उनको हम ये शेयर रिकॉर्डिंग से मैं ग्रुप में भी शेयर कर देती हूँ, ठीक है। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। दीन और दुनिया दोनों, ठीक है। दीन भी हमें आना चाहिए और दुनिया भी आनी चाहिए। तो ये जो रब्बिश्रह ली वाली दुआ है ना, मैं हर दफ़ा इसलिए पढ़ती हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ कुरान पढ़ाते हुए पढ़ें। आप जब भी अपना कोई भी बच्चे कोर्स करते हैं, कोई पेपर देते हैं, जब अपना स्कूल स्टार्ट करते हैं, तो आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। ताकि इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला हमारी ज़बान की गिरह खोल दे और हमारी बात जो है वो दूसरे लोगों को समझ में आने लगे, ठीक है। तो इस दुआ में कोई भी मतलब ऐसी बात नहीं है कि जी हम सिर्फ कुरान पढ़ें तभी ये दुआ पढ़ें। जब भी आप कोई लेक्चर किसी को दे रहे हैं, आप टीचर को कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रही हैं, कोई प्रेज़ेंटेशन एक्सप्लेन कर रही हैं, तो आप दिल में जो है ना ये दुआ पढ़ लीजिएगा। आमीन, जज़ाकल्लाह सदक़। तो आज हमारा जो टॉपिक है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज हमारा टॉपिक क्या है। आज जो है वो हम अ, एक तो हम जो है वो सिंपल डिज़ाइन जो बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन होता है। जैसे किसी भी बिज़नेस में आप लोग देखते होंगे, आपको कोई बिज़नेस कार्ड देता है। आप किसी के पास जाते हैं, कोई फर्नीचर शॉप पे जाते हैं, वो आपको अपना बिज़नेस कार्ड शेयर करते हैं। तो अभी हम एक सिंपल बिज़नेस कार्ड मैं आपको बना के दिखाऊँगी कि हाउ टू मेक अ बिज़नेस कार्ड, हाउ टू डिज़ाइन अ बिज़नेस कार्ड ऑन इलस्ट्रेटर और देन यू कैन डिज़ाइन योर ओन कार्ड, ठीक है? एवरीवन जो है वो जितने भी हमारे पास अभी यहाँ पे 8 पार्टिसिपेंट हैं इंक्लूडिंग मी, तो एक मैं यहाँ पे डिज़ाइन करके दिखाऊँगी और बाकी आप सब जो है वो वहाँ पर डिज़ाइन कर रहे होंगे, ठीक है? तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और आपको बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच से जो है वो दिखाती हूँ कि हाउ टू डिज़ाइन अ बिज़नेस कार्ड। क्योंकि हम पहले तो हम सिंपल लेवल पे चीज़ें सीख रहे होंगे ना और उसके बाद फिर हम जो है वो आगे उसको लेके चलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो वही पिंटरेस्ट मैंने खोला हुआ है। यहाँ पर जैसे आपको कल बताया था, अब यहाँ पर मैं सिंपल जो है अभी मैं फ्लायर डिज़ाइन भी आपको सिखाऊँगी अगर आज इंशाल्लाह टाइम मिल जाएगा तो। सिंपल बिज़नेस कार्ड यहाँ पे आप सर्च कीजिए। आप लोग अपने स्क्रीन पे भी कीजिए, तो आप लोगों को भी सामने आ जाएँगे, ठीक है? सिंपल बिज़नेस कार्ड क्योंकि हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड अभी नहीं कर सकते, अभी हमारा बेस है इस वजह से। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास डिज़ाइन्स खुल गए। तो ये बिज़नेस कार्ड कहलाते हैं। इसमें क्या होता है आपकी बिज़नेस इन्फो होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जैसे फर्ज़ करें मैं ये वाला कार्ड खोलती हूँ, ओके? ये वाला मैं बड़ा करती हूँ। अब देखो यहाँ पर उसका नाम लिखा हुआ है ऊपर इधर, ठीक है? उसका नाम लिखा हुआ है और उसकी जो वो जो है उसका डेज़िग्नेशन कि अगर वो मैनेजर है, वो हेड है, वो सीईओ है, वो जो है वो एक सिंपल स्टाफ है, जो भी यहाँ पर है वो उसकी डेज़िग्नेशन यहाँ ब्लू में लिखी हुई है, उसका नाम ज़रा बोल्ड करके लिखा हुआ है और साथ में उसका होम एड्रेस है और उसके बाद ईमेल एड्रेस है और देन फ़ोन नंबर है। तो आप जब भी कोई बिज़नेस कार्ड उठा के देखिए आपको यही सब चीज़ें नज़र आती हैं और इसका एक कभी-कभी तो सिर्फ़ एक ही साइड होती है बिज़नेस कार्ड की, लेकिन हम जो आपको सिखाएँगे, मैं जो आपको सिखा रही हूँ वो कौन-सी साइड है? 2 टू साइडेड बिज़नेस कार्ड। तो ये इसकी फ्रंट साइड है जो नीचे वाला पार्ट है और ये वाला जो है ये इसका बैक साइड है। तो ये बैक टू बैक प्रिंट हो जाते हैं। ये अलग-अलग प्रिंट नहीं होंगे, बल्कि फ्रंट पे आप देखेंगी तो ये वाली चीज़ नज़र आएगी और बैक पे आपको ये नज़र आएगा। ठीक है? लेकिन वन साइडेड भी कार्ड्स होते हैं। लेकिन अब हम जो है मैं आपको दूसरा वाला भी कोई डिज़ाइन खोल के दिखाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको नीचे आके ये वाला डिज़ाइन खोल के दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ पर कंपनी का नाम लिखा होगा, उसका जो भी कोई लोगो होगा, वो लोगो आप डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पर जो है वो नीचे जो भी आप टेक्स्ट आपकी कोई टैगलाइन है, कोई और चीज़ है और यहाँ दूसरे वाला जो इसका पार्ट है, यानी इसकी बैक साइड पे उसका नाम लिखा हुआ है कि वो क्या है, उसकी डेज़िग्नेशन वो ग्राफिक डिज़ाइनर है और देन ईमेल एड्रेस और ये और टेलीफ़ोन नंबर और जो भी उसकी जो आप एक किसी कस्टमर को देना चाहती हैं अपनी इन्फॉर्मेशन, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ताकि वो आपसे कॉन्टैक्ट करे, ठीक? तो अभी हम यहाँ पे शुरू करते हैं। मैं कोई भी एक डिज़ाइन उठा के कॉपी करती हूँ और अभी मैं सिर्फ़ अभी आपको एक डिज़ाइन उठा के बताऊँगी, लेकिन आप लोग सारे डिफरेंट-डिफरेंट डिज़ाइन बनाइएगा। अपने जब बनाएँगे ना वो आपकी असाइनमेंट मैं आपको दूँगी एंड पे, तो वो आप लोग सारे डिफरेंट डिज़ाइन बनाइएगा। एक ही डिज़ाइन को कॉपी नहीं कीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला डिज़ाइन है, ये मैं बना रही हूँ या दूसरा एक और ले लेती हूँ, इसकी बजाय ये वाला ले लेती हूँ, ठीक है? ये मैं डिज़ाइन इसको कॉपी कर रही हूँ राइट क्लिक करके कॉपी इमेज और इसको मैं यहाँ पर जो है वो अपना आर्टबोर्ड खोलती हूँ और आर्टबोर्ड अच्छा आप देखिए मैंने वहां से कॉपी तो कर लिया है लेकिन मुझे क्या चाहिए उसका मुझे टेम्पलेट चाहिए किसका मुझे चाहिए उसका जो है वो क्या साइज होता है क्या उसकी मेजरमेंट्स होती है तो जब आप गूगल पे सर्च वैसे ही करेंगे ना यहाँ पर जैसे आप लिखते हैं यहाँ पर कि मेजरमेंट्स
मेजरमेंट्स ऑफ अ बिजनेस कार्ड, यानी स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स भी लिख सकते हैं, या सिर्फ ऐसे ही करके देखते हैं कितनी आती है। ये देखिए, जो स्टैंडर्ड जो होता है ना, उसकी क्या मेजरमेंट्स होती है, 3.5 बाय 2 इंचेस। ये आपने देखा होगा, छोटा सा एक बिजनेस कार्ड होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी जब मैं न्यू सिलेक्ट करूंगी ना फाइल, तो उसमें मैं ये मेजरमेंट्स डाल दूंगी। और ये देखिए इस तरह से होता है, पोर्ट्रेट होता है मोस्टली जो होते हैं ना, वो सॉरी लैंडस्केप होते हैं, पोर्ट्रेट भी होते हैं बहुत से। पोर्ट्रेट का मतलब होता है खड़ा हुआ, वर्टिकल, और इसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, लैंडस्केप का। तो हम लैंडस्केप ही बनाएंगे इस तरह का डिजाइन, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आ रही हूँ और मैं यहाँ पे ओपन करती हूँ। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज भी आपको बता दूं कि यहाँ पर जब आप टेम्पलेट्स लेती है ना, जैसे आप कह रही है कि ओपन, यहाँ बजाय क्रिएट न्यू करने के आपने ओपन पे क्लिक कर दिया। जब आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो पहले से अगर आपके कोई टेम्पलेट बने हुए तो वो आ जाएंगे, लेकिन मैं अभी कर रही हूँ क्रिएट न्यू। अभी इसी पे जाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, कुछ इनके पास डिफॉल्ट में पड़े हुए भी होते हैं, तो कोई भी आप जो है वो उस तरह से भी ओपन कर सकती हैं। जैसे, एक मिनट, इसको मैं क्लोज करके यहाँ से आपको दिखाती हूँ। फाइल, और देखो यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। जब मैं फाइल के ऊपर आती हूँ ना, मैंने यहाँ पे क्रिएट न्यू नहीं किया ना ओपन किया, यहाँ फाइल ऊपर लिखा हुआ है, इस पे मैंने क्लिक किया और लिखा हुआ है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। तो ये ऑलरेडी जब आप इसको इंस्टॉल करती है ना सॉफ्टवेयर को, तो उसके साथ कुछ टेम्पलेट भी इंस्टॉल हो जाते हैं, तो ये वहां पे एक फोल्डर उसका बना देता है। तो जब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो आप देखिए ब्लैंक टेम्पलेट्स लिखा हुआ है। ये एक पूरा फोल्डर बना हुआ है, ऑलरेडी इसमें बना हुआ है मेरे कंप्यूटर में, मैंने नहीं कहीं से डाउनलोड किए। ये हर एक के पास होगा, आप सबके पास, ठीक है। अब मैं इसको डबल क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पे बैनर, एड्स, बॉक्सेस, ब्रोशर, और जो है वो बिजनेस कार्ड, ये भी आ रहा है, ठीक है। जब मैं इस पे क्लिक करूंगी ना, बिजनेस कार्ड पे डबल क्लिक, तो ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब देखो इसमें दो तीन तरह के हैं। कुछ लोग जो है वो स्क्वायर कार्ड पसंद करते हैं, कुछ ये वाला पसंद करते हैं, कुछ ये वाला और कुछ ये वाला। हमें कैसे पता चल रहा है कि किसका क्या साइज है, किस बिजनेस कार्ड का क्या साइज है? तो आप उसके लिए क्या करेंगी, यहाँ पे देखो, ये जो एक आर्टबोर्ड टूल है, ये वाला इस तरह से बना हुआ है ना, आर्टबोर्ड टूल इस पे लिखा हुआ है। ये जो आपका हैंड है ना, इसके ऊपर ये, यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगी और यहाँ से फॉर फॉर एग्जाम्पल आप ये वाला सिलेक्ट करती है। जिसको आप सिलेक्ट करेंगी ना, उसकी मेजरमेंट यहाँ राइट हैंड पे आ जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको मेजरमेंट जो है वो किस में चाहिए, इंचेस में चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम उसको पहले सिलेक्ट कर देंगे इंचेस में। तो यहाँ पर तो लिखा हुआ है कस्टम, अच्छा कस्टम लिखा हुआ है, और उसके अलावा आर्टबोर्ड की यहाँ पे इंचेस में कहीं आपको नजर आ रही है, मुझे नजर नहीं आ रही। ये पॉइंट में लिखा हुआ है ना, हमें पॉइंट में नहीं चाहिए, हमें जो है वो उसमें चाहिए। यहाँ पर देखो 72.50, हमें इंचेस या उसमें चाहिए, सेंटीमीटर्स में। लेकिन आई डोंट नो कि कहाँ से चेंज हो रहा है, इधर वो स्टार्टिंग में तो होता है मुझे पता है, लेकिन यहाँ से मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपको खैर बता रही हूँ, यहाँ पे पॉइंट पे लिखा हुआ है, मैं देख लेंगे किस तरह से वो चेंज करते हैं, हम उसको चेक कर लेंगे कैसे होता है। तो यहाँ पर जो है वो, ये उसकी मेजरमेंट कैसे पता चलेगी, कि आप यहाँ से जो है वो टूल लेंगे, आर्टबोर्ड टूल, और उसको यहाँ पे रखेंगे। लेकिन क्या है कि ये वाले स्टैंडर्ड साइज यूजुअली नहीं होते, इसके अंदर जो होते हैं वो भी स्टैंडर्ड तो होते हैं, लेकिन जो हमारे पाकिस्तान में चल रहे होते हैं ना, वो मोस्टली 3.5 बाय 2 इंचेस होते हैं, इवन थ्रू आउट द वर्ल्ड, जरूरी नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में। तो आप क्या करेंगे, उसको यहाँ पर, इसको मैं क्रॉस कर रही हूँ, हम क्या करेंगे, कस्टम बनाते हैं, खुद से बनाते हैं, ठीक है। हम क्रिएट न्यू करते हैं, ओके। और यहाँ से देखो, ये यहाँ पे सिलेक्ट होता है इंचेस, सही है। और अभी अभी क्या सिलेक्ट हुआ हुआ था, पॉइंट सिलेक्ट हुआ हुआ था, लेकिन वो स्टार्टिंग से ही हो रहा था ना, उस वक्त मुझे वहां पे नजर नहीं आ रहा था, मे भी कोई वहां पे भी कुछ किसी तरह से कर सकते होंगे। लेकिन अभी मैं आपको क्रिएट न्यू करके बता रही हूँ, ताकि आप नए सिरे से बनाए अपना कार्ड। अच्छा, यहाँ से आप क्या करेंगे, इंचेस में ही सिलेक्ट करेंगे, और हमने अभी देखा था कितना था, इसको आप हटा के यहाँ पे टाइप कर दें 3.5, और नीचे उसका जो था वो हाइट कितनी थी, 2 इंचेस, इसको भी हटा के 2 कर दें। जी, देखा आपने। तो अब ये यहाँ पर जो है वो, हमें तो ये वाली फॉर्म में नहीं चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, इसको लैंडस्केप पे क्लिक कर देंगे। जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब आर्टबोर्ड हमको एक नहीं दो चाहिए, मैंने आपको कहा था फ्रंट और बैक होगा। यहाँ से हम डबल क्लिक, एक और क्लिक करके 2 आर्टबोर्ड ले लेंगे, और दोनों आर्टबोर्ड कितने होंगे, 3.5 इंचेस बाय 2 इंचेस, ठीक है। ये स्टैंडर्ड साइज है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें हम ब्लीड भी लेते हैं। ब्लीड क्यों लेते हैं, ताकि वो जो है वो प्रिंटिंग, जब वो प्रिंट करेंगे तो उसमें साइड में थोड़ी सी जगह छूटी हुई हो, ये ना हो कि बिल्कुल किनारे तक वो आ जाए। तो इसमें हम 0.125 जो है वो यूजुअली लेते हैं।
जैसे आपने एक दफा क्लिक किया ना, तो ये सारी ब्लीड आ गई। ब्लीड अभी मैं आपको दिखाऊंगी वहां पर भी। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, प्रिंटिंग में मैंने आपको कहा था CMY के लेते हैं, सही है, तो आप CMY के ले लीजिए। वैसे तो आप इसको अभी RGB ही रहने देते हैं, बाद में हम जब सेव करेंगे तब कर लेंगे, लेकिन वैसे अगर आप प्रिंट करवाएंगे कार्ड को तब तो आपने CMY के ही लेना है। अच्छा, इसके बाद मैंने आपसे कहा था इसको हाई रेजोल्यूशन पे बना लेते हैं हम, ठीक है, मीडियम नहीं रखते, इसको जरा हाई रेजोल्यूशन पे बना लेते हैं। और उसके बाद प्रीव्यू मोड तो डिफॉल्ट है, क्रिएट में कर रही हूँ, सही है। अब आप देखिएगा ये क्रिएट हो रहा है। अब देखो इसके अतराफ में छोटी छोटी आपको ये लाइन दिख रही है ना, ये इसकी ब्लीड कहलाती है। यानी जब आप प्रिंट करेंगे ना तो आपका टेक्स्ट इसमें से कटेगा नहीं। ये थोड़ा सा जो साइज है ना, ये इतना रहेगा, ये बहुत छोटा सा साइज है, आपको ऐसे देखने में लग रहा है ये 0.125 है। 0.125 इंचेस बहुत छोटा सा होता है अगर आप उस पे देखें स्केल के ऊपर। ठीक, तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। बनाएंगे आप सिर्फ बीच में ही, ये जो ब्लीड है इसको आप ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे। अब आपने देखा था मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया था, ठीक है, मैंने यहाँ से क्या किया था, ये पिंटरेस्ट से एक डिजाइन उठाया था, इस पे राइट क्लिक करके इसको कॉपी किया था, और अब मैं जाके यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक इंस्पिरेशन चाहिए थी ना, मैं वो देखना चाह रही हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे Ctrl V करके इसको प्रेस कर दे। ठीक, ये हो गया। अच्छा, अब मैंने क्या किया, ये जितना साइज है ना, ये इतना ही मुझे वो चाहिए, जो मेरा डिजाइन है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से एक रेक्टेंगल लेके, ये मैंने रेक्टेंगल ले ली, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। ये जो व्हाइट वाला है ना, इसके बराबर मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया यहाँ पे। यहाँ से मैंने डिजाइन बनाया ऐसे करके। ये मैंने रेक्टेंगल से क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि इसका सेंटर कौन सा है। मैं आपको गाइडलाइन लेना भी बताऊं। ये मैंने कर लिया, ठीक है, यहाँ पर ये व्हाइट हुआ है, तो इसको मैं ब्लैंक कर देती हूँ, नन कर देती हूँ, ओके। अच्छा, अब आपको क्या करना है, रूलर्स चाहिए। देखिए ये इसका सेंटर है, यहाँ पर आपको मैं V करके दिखाती हूँ। ये देखो, ये बीच में एक आपको डॉट दिख रहा है ना, ये इस आर्ट बोर्ड का सेंटर है, यानी इस जो बिजनेस कार्ड आप बना रही है उसका ये सेंटर है, ठीक। और ये यहाँ से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ से एक लाइन, तो वो गाइडलाइंस कहलाती है। तो रूलर या गाइडलाइंस आप कैसे लेकर आते हैं, आप Ctrl R करें, आप सब अपनी स्क्रीन पे Ctrl R करें। जैसे आप Ctrl R करेंगे ना, ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आने लगेगा, ये रूलर कहलाता है। जैसे स्केल होता है ना हमारा, जैसे आप स्केल से मेजर करती हैं कोई भी फिजिकल चीज होती है, तो ये वर्चुअली हम देख रहे हैं इसके ऊपर कार्ड को, सॉफ्ट कॉपी है इसकी। तो यहाँ पर भी लेफ्ट साइड पे भी जो है वो रूलर आ गया, और राइट साइड पे भी। और कैसे रूलर आया, आपने Ctrl R किया, ओके। अब देखो ये वाला पॉइंट सिलेक्ट हुआ है, ये वाली, यहाँ पे बीच में हमें एक रूलर लाके सेट करना है। तो मैं यहाँ पे रखूंगी जहाँ पे रूलर के जो लाइंस आ रही है ना, उस पे आप अपना कर्सर रखेंगी इस तरह से, और उसको लेफ्ट क्लिक करके माउस को इधर से खींचती हुई लेकर आएंगी, तो देखिए एक लाइन सी आ रही है इसके साथ। लाइन लाके आप यहाँ छोड़ देंगी इस पॉइंट पे, क्योंकि मैं इसका सेंटर देखना चाह रही हूँ, गाइडलाइंस है ये। छोड़ दिया, ये ब्लू से एक लाइन आ गई। अब मैं चाह रही हूँ ऊपर से भी एक लाइन में लेकर आऊं, तो ऊपर वाले पे आप ये अपना माउस रखेंगी और इसको नीचे लेकर आई। लेकिन अभी 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 मैं इसको वापस ले जा रही हूँ, इसलिए कि वो मैंने छोड़ दिया। इसको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा ताकि आपको वो डॉट नजर आता है। जब आप उस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे तो वो डॉट नजर आएगा। अब मैंने यहाँ पे रखा, मैं इसको ड्रैग करके नीचे लेके आ रही हूँ, ये देखो, अब ये रूलर बन गया। ये मुझे दो गाइड्स मिल गई, इससे मुझे पता चल रहा है कि ये टेम्पलेट जो है वो 4 पार्ट्स में, एक पार्ट जो है वो इधर है, एक पार्ट इधर है, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उसका सेंटर मुझे पता चल रहा है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज यू कैन आस्क। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? अगर इसमें कोई चीज समझ में नहीं आई फिर मैं आगे चलूंगी। नो जी सदा। क्वेश्चन। नो क्वेश्चन, जी नो क्वेश्चन। ओके, बाद में भी हो तो कोई बात नहीं, हम बाद में पूछ लेंगे। चलें, अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब मैं आपको कह रही थी, सॉरी, ये जो हमने नीचे डिजाइन किया हुआ है ना, तो इसको भी हमें इसके बराबर ही पहले लेकर आना है। तो यहाँ पे जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ की थी ना, वो आपको इसलिए नजर नहीं आ रही कि मैंने ना उसका जो है वो फिल किया है, और ना ही मैंने उसका जो है वो आउटलाइन की है, तो इसलिए वो आपको नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर आपको नजर आनी चाहिए वो जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ की थी, तो आप क्या करेंगे, उसको क्लिक करेंगे कॉर्नर पे जाके, और उसकी आउटलाइन बना लेते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे नजर आए, तो यहाँ से मैं इसको क्या करूंगी, ब्लैक कर दूंगी। एक मिनट रुकिएगा, मैं किसी का चैट आया है। अच्छा, क्या कह रहे हैं बिलाल, आप असरा पुप्पो? अच्छा, यस यस श्योर, यस श्योर, आप यू गॉट डिस्कनेक्टेड, ओके। बिलाल का डिस्कनेक्ट हो गया था, तो प्लीज आप लोग भी एक दफा सुन लीजिए दोबारा से। बेटा मैंने यहाँ पर क्या किया था,
कि सबसे पहले जो है वो फाइल ली थी और उसको मैंने न्यू फाइल ली थी, ठीक है, जो फाइल मैंने क्रिएट न्यू किया था और उसकी क्या मैंने मेजरमेंट्स रखी थी राइट हैंड पे जब वो आ गया था, तो मैंने उसकी मेजरमेंट्स दोबारा से बता देती हूँ यहाँ पे एक और दफा खोल के। ये मैंने किया न्यू, अच्छा न्यू करके हमारा ऑलरेडी खुला हुआ है, हम उसको उसी पे काम करेंगे। यहाँ पे बेटा मैंने इंचेस ले लिए थे और इसके जो विड्थ थी वो 3.5 कर दी थी और 2 इंचेस उसकी हाइट, क्योंकि स्टैंडर्ड साइज जो उसका होता है बिजनेस कार्ड का वो यही होता है। देन आई चूज ओरिएंटेशन फ्रॉम हेयर, तो वो ऑटोमेटिकली वो इसी तरह से लैंडस्केप में आएगा, क्योंकि 3.5 जो है वो बड़ा है और 2 जो है वो छोटा है, तो हमेशा ऐसे ही आएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया आर्ट बोर्ड, मैंने 2 लिए क्योंकि मुझे बैक और फ्रंट चाहिए था, ठीक है। देन आई सिलेक्टेड ब्लीड फ्रॉम हेयर, तो मैंने 0.125, ब्लीड क्या होता है कि आपका प्रिंटिंग एरिया कहलाता है। ब्लीड में क्या होता है कि आपका टेक्स्ट उस तरफ नहीं जाता, यानी बाहर नहीं होता, ब्लीड नहीं करता, तो वो एक ब्लीड एरिया हम छोड़ देते हैं। तो प्रिंटर क्या करते हैं, जब आप प्रिंट करते हैं तो वो लाइन रेड वाली नजर नहीं आएगी जो अभी आप लोगों के स्क्रीन पे बाकियों को नजर आ रही थी ना, वो नजर नहीं आएगी, बल्कि वो ब्लीड एरिया वहां पे छूट जाएगा और आपका जो टेक्स्ट होगा ना वो बिल्कुल उसके अंदर रहेगा। तो वो जस्ट एक गाइडलाइंस होती है। बाकी मैंने कलर यहाँ से कलर मोड RGB रखा, हाई रेजोल्यूशन कर दी ताकि वो प्रिंटिंग में आसानी हो। देन मैंने क्रिएट का बटन दबा दिया, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्लोज कर रही हूँ क्योंकि मैं तो ऑलरेडी खोल चुकी हूँ ना, ये मैं सिर्फ बिलाल के लिए बता रही थी और भी किसी को अगर ना समझ में आया हो। देन हमने क्या किया था, यहाँ से गाइडलाइंस ली। गाइडलाइन ये जो रूलर है, ये जो यहाँ पे लिखे हैं ना ऊपर ऊपर नंबर और इधर साइड में, तो ये रूलर कैसा है, कंट्रोल R करने से, कंट्रोल R करके मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ की, इधर ये जो बनी हुई है, सही है। मैं इसी की बात करी थी कि मैं इसको जो है वो ब्लैक कलर कर देती हूँ आउटलाइन को, ताकि आपको नजर आए। ये रेक्टेंगल मैंने किस लिए ड्रॉ की थी, बाद में मैं डिलीट भी कर दूंगी, अभी मैंने सिर्फ इसलिए ड्रॉ की थी कि मुझे इसका सेंटर लेना था, इस टेम्पलेट का सेंटर लेना था, तो सेंटर में यहाँ पे डॉट आ जाता है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से एक लाइन जो है यहाँ पे अपने कर्सर को रखा, लेफ्ट माउस दबाया और नीचे की तरफ ड्रैग किया, तो एक लाइन ब्लू सी आ गई, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे छोड़ के इसको डिलीट कर रही हूँ, अंडू कर रही हूँ, लेकिन मैं नीचे तक लाई थी इस पॉइंट तक। इसी तरह मैंने इस साइड से भी लाइन ड्रैग की और लेफ्ट कर माउस दबा के इसको खींचा, ड्रैग किया, तो ये एक और लाइन आ गई, वो यहाँ पे आ गई, ठीक है। अभी मैं इसको अंडू कर रही हूँ क्योंकि मेरी ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि जो भी डिजाइन होगा वो इसी साइज का होगा ना, तो अभी जो मैंने कॉपी किया है ना, इसको मैं कंट्रोल C करती हूँ और यहाँ पे कंट्रोल V करती हूँ, क्योंकि मुझे इसी इसी नाप की बनानी है, यानी जो डिजाइन है, वो जो नीचे डिजाइन है ना उसको भी उसी उसी साइज का करना है, तो कंट्रोल V करके। अब देखो ये डिजाइन बड़ा है ना, तो फिर ये सही नहीं होगा, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मेरा डिजाइन इसी के अंदर आए जो मैंने कॉपी किया है। तो मैं इसको क्या करती हूँ, छोटा करती हूँ। किसको, इस वाले को जो मैंने कॉपी किया था वहां से पिंटरेस्ट से, इसको मैंने कोने से पकड़ के शिफ्ट दबा के इसको छोटा किया। अभी देखते हैं कि डिजाइन ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया। ये मैंने पकड़ा और इसको यहाँ पे किया, जी। थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा है ना, ताकि उसके बराबर आ जाए। थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ, ये सही, ऑलमोस्ट तकरीबन बराबर हो गया। थोड़ा सा इसको लेफ्ट कर देती हूँ, ठीक। अच्छा, अब इस तरह बड़ा करके जब भी आप डिजाइन को कॉपी करते हैं या ट्रेस करते हैं ना, तो थोड़ा बड़ा कर लिया करें ताकि आपकी आंखों के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेन ना पड़े, ठीक। अच्छा, अब आप लोग क्या करेंगे, पेन टूल लेंगे, सही है। ये हम इसका फ्रंट साइड बना रहे हैं, पेन टूल लेंगे, वही पी पी दबाइए, पेन टूल लीजिए और यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब आप इसको भले आप ये वाली रेक्टेंगल को जो है ना डिलीट कर दें, इसकी हमें जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हमने ऐसे उसको मेजर करने के लिए ली, ये मैंने डिलीट कर दी। अब मैं यहाँ से पेन टूल ले रही हूँ पी से और यहाँ पर क्लिक करूंगी। पहले मैं इसमें देखो 3 पार्ट है, ये जो वेवी सा आ रहा है ना, इसमें एक ग्रे कलर है, एक ये टॉर्कोइज सा कलर है और एक ये लाइट ब्लू कलर है, ठीक। ये 3 कलर्स में बना हुआ डिजाइन और पीछे व्हाइट है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे पेन टूल को रखूंगी, 1 क्लिक, देन सेकंड क्लिक, ये तो स्ट्रेट था, ये तो वैसे ही हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कर्व आ रहा है ना, उसके लिए मैं क्या करूंगी, इस पॉइंट पे क्लिक करूंगी जो जहां पर ग्रे खत्म हो रहा है, ठीक है। उस पॉइंट पे अभी मैंने क्लिक नहीं किया, मैंने रखा हुआ है, देखो हिल रहा है, रखा हुआ है, सिर्फ रखा है। लेफ्ट माउस दबाऊंगी और इसको ड्रैग करूंगी नीचे की तरफ, क्योंकि मुझे कर्व नीचे की तरफ चाहिए। ये आपके हाथों की मूवमेंट होगी, आप खुद देखें किस तरह आपने करना है। अब देखो बिल्कुल उसी की तरह हो गया। अब मैं इसको छोड़ दूंगी, देन मैंने एंटर दबाया और ये एंटर दबा के यहाँ दोबारा से क्लिक किया। अब मुझे क्या करना है, इस वाले पॉइंट पे लेके आना है, ठीक है, ये वाले पॉइंट पे, ताकि हमारा सर्कल कंप्लीट हो जाए।
लेकिन अभी मैंने क्लिक नहीं किया है। देखो गोल सा यहाँ बना हुआ है ना पेन के साथ, एक छोटा सा सर्कल नजर आ रहा होगा। इसका क्या मतलब होता है कि पाथ इज कंप्लीटेड। सही, पाथ यहाँ पे इस पॉइंट पे कंप्लीट हो रहा है। तो आप इस पे अभी क्लिक नहीं करी, देखो हिल रहा है मेरा, मैंने अभी क्लिक नहीं किया, सिर्फ मैंने वहां क्लिक किया था जहाँ पे छोड़ा था। यहाँ पर मैं रखूंगी पहले, अभी क्लिक नहीं कर रही हूँ। लेफ्ट माउस दबा के इसको ड्रैग करूंगी नीचे की तरफ ताकि एक कर्व सा बन जाए। मैं नीचे ड्रैग कर रही हूँ, बहुत ज्यादा कर दिया, हल्के 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 हाथ से करिएगा। ये देखें, ये इस तरह से, ये आपके हाथों की मूवमेंट ही उसको बनाएगी। ये बन गया मेरा, ठीक है। एक बन गया, अभी एक पार्ट बन गया। इधर मुझे 3 कर्व्स बनाने, ओके। इस कर्व में मुझे ग्रे कलर करना है। मैं क्या करूंगी, ये तो बन तो गया है, देखो बन गया ना। अब मैं इसमें कलर कैसे करना है, इसको सिलेक्ट करके और यहाँ से ये मैं आई ड्रॉपर लूंगी। कल भी हमने आई ड्रॉपर लिया था। आई ड्रॉपर टूल लेके इधर क्लिक कर दूंगी, जो मुझे सेम ये वाला चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हो गया। मैं पहले बना लूं, फिर मैं आपसे आपके क्वेश्चंस भी लूंगी। एक मेरा ग्रे बन गया। नेक्स्ट, अब मैं दोबारा से पी लेकर दोबारा से पेन टूल लूंगी। अब मैं ये टॉर्कॉइज वाला कलर बना रही हूँ, पार्ट इसका। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, देन यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, ये तो स्ट्रेट था। अब मैं इसके बाद यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, ये भी स्ट्रेट है। सही है, लेकिन यहाँ पे ग्रे कलर आ रहा है। मैं इसको नन कर देती हूँ, मुझे ग्रे कलर नहीं चाहिए ना अभी। मैं इसको नन कर देती हूँ, मुझे देखने में भी मुश्किल हो रही। ठीक है, मैंने नन कर दिया। हाँ, अलबत्ता इसको आप ब्लैक कर सकती हैं, इसको आप ब्लैक कर दीजिए यहाँ से, ताकि आपको आउटलाइन नजर आए। सही है। अच्छा, यहाँ एक मिनट, एक मिनट, मैं इसको एंटर करके देख लूं कि इधर भी है या नहीं है। हाँ, ये यहाँ से यहाँ पे आ गया, यहाँ पर आ गया। दोबारा से मैंने इसको कनेक्ट करने के लिए सेम उसी पॉइंट पे क्लिक किया। जब आप एंटर करती है ना, तो आपकी जान छूट जाती है पेन टूल से। लेकिन आपको दोबारा कनेक्ट करना होता है, तो आप दोबारा देखो, अभी जुड़ गया उसके साथ। सही है। अब मैं इसको लेके जा रही हूँ इधर, इस पॉइंट पे। लेकिन थोड़ा सा कर्व है ना, थोड़ा सा कर्व है। तो मुझे यहाँ पे एक पॉइंट में यहाँ लगा रही हूँ, लेकिन अभी लगाया नहीं है, देखो मूव कर रहा है। यहाँ पे लगा के और लेफ्ट माउस दबा के हल्का सा मैं इसको देख लूंगी कहाँ पे लाइन मुझे रखनी है। इस तरह से मुझे हल्का सा रखना है, थोड़ा सा और फाइन कर लेते हैं इसको। ये इतना ही कर लेते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ दोबारा से क्लिक किया, या एंटर दबाएंगे, या यहाँ पे दोबारा इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे। और एक पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल इधर, ये इधर। ठीक, इसको मैं दोबारा से इसको कर्व करूंगी। मैंने क्लिक नहीं किया था, बस रख के फौरन ही मैंने कर्व दबा दिया था। फिर मैं दोबारा इसी पॉइंट पे क्लिक करूंगी और देन ऊपर लेके जाऊंगी यहाँ पर, और इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगी ऐसे। ये देखिए, सही है। देन दोबारा से करूंगी यहाँ पे, एक मिनट जी। और यहाँ से फिर मैं इधर लेके आ रही हूँ। एक साथ नहीं करी, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा बड़ा है ना कर्व, इतना मेरा हैंडल नहीं होगा। इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे कर्व ही बनाया, थोड़ा सा। ठीक, और फिर मैंने यहाँ पे दोबारा क्लिक किया। ये थोड़े ज्यादा स्टेप में इसलिए हो रहा है कि बड़ा पाथ है ना। एक मिनट, ये शायद मैंने गलत कर दिया है। जरा सा भी आप करेंगे ना, इधर उधर नहीं क्लिक कीजिएगा, कंट्रोल Z करके बिल्कुल उसी पॉइंट पे करना होता है ये। ठीक है, और ये यहाँ पे देखो पाथ कंप्लीट हो जाएगा। गोल सा बना हुआ आ रहा है ना सर्कल, आपको दिख रहा होगा ये। अब मैं इधर करके और इसको ऐसे करेंगे। बहुत ज्यादा बड़ा था ना, इसलिए वो थोड़ा, मैं इसको छोटा कर देती हूँ, एक मिनट जी। अभी भी नहीं हुआ सही, कंट्रोल Z करके दोबारा से करती हूँ। थोड़ा सा हाथों की मूवमेंट आप सही रखिएगा, माउस से ही करिएगा आप लोग। मैं तो उंगली से ही कर रही हूँ, लेकिन आप माउस से कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये इस तरह। अब ये आपका कंप्लीट हो गया पाथ। सही। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इसमें कलर कौन सा करना है, ब्लू। वही आपने आई ड्रॉपर लिया और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया, तो ये इसके अंदर ब्लू आ गया। लेट मी चेक, सही हुआ या नहीं। नहीं, मेरे ख्याल ये हुआ नहीं अभी सिलेक्ट। जी, अब हुआ है, पहले नहीं हुआ था। ठीक है, ये 2 पार्ट बन गए इसके। अब मैं थर्ड पार्ट बना रही हूँ। अब देखिए, मैं थर्ड पार्ट बना रही हूँ, ये छोटा वाला, ये वाला। सही है। अगर ये बड़ा पार्ट था, इसलिए मैंने 2-3 दफा में इसको बनाया। लेकिन जो छोटा पार्ट है, वो तो आप एक ही दफा में बना सकते हैं। मैंने यहाँ से फिर दोबारा पी लिया, पेन टूल लिया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, और देन मैंने यहाँ पे अभी क्लिक नहीं किया, बल्कि हल्का सा इस पे रखा पेन को, और लेफ्ट माउस दबा के ऊपर की तरफ ड्रैग किया, क्योंकि मुझे कर्व चाहिए। ये आपके हाथों की मूवमेंट से बन जाएगा, ओके। लेकिन ये ब्लू नहीं चाहिए, इसको नन कर दीजिए। बार बार वही स्टेप हो रहे हैं, तो आप परेशान नहीं होइएगा, फौरन समझ जाइए, करते करते आपको आ जाएगा। यहाँ पे दोबारा क्लिक किया ताकि आप इसको कंटिन्यू करें।
यहाँ लेकर आया आप, देखिए आप सर्कल बना हुआ नजर आ रहा है पेन के साथ, इसका मतलब है पाथ इज कंप्लीटेड, पाथ यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और इसको आपने थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचना है, सेम वही शेप जो है आपने उसी को करना है। ठीक है, अब आपने क्या करना, वही आई ड्रॉपर टूल लेना है और यहाँ पर इसको ये वाला कलर कर देना है, ब्लू। ये हो गया, आपको दिख इसलिए नहीं रहा कि बिल्कुल सेम कलर है। अच्छा, अब मैं ये तीनों चीजें उठा के यहाँ से, ये जो मैंने तीन ड्रॉ किए ना, इन तीनों को सिलेक्ट कर इसको हटा दूंगी, इस तीनों को सिलेक्ट करके और यहाँ पर अपने इस पे रख दूंगी आर्ट बोर्ड पे। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बिल्कुल उसी जगह पे रखिए, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो हम उसको सिलेक्शन टूल से बाद में सही भी कर सकते हैं। ये देखिए जी। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ना ये आगे जा रहा है, तो मैं थोड़ा सा कोने से पकड़ के इसको अंदर की तरफ कर लेती हूँ ताकि बाहर नहीं निकले, बिल्कुल उतना ही बने। सही है। अब देखिए, अभी भी देखो थोड़ा सा आपको लग रहा है ना, ये बड़ा करके देखिए, यहाँ से थोड़ा सा हटा हुआ है ये वाला। तो इसको आप क्या करेंगे, ये यहाँ से आप सिलेक्शन टूल लेंगी, सिलेक्शन टूल के लिए आप ए सिलेक्ट करती हैं, ए से आप ये लेंगी और इस पॉइंट पे मैंने कहा था ना सिलेक्शन टूल से एक पॉइंट भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपने किया क्लिक और इसको थोड़ा सा इधर ड्रैग कर लिया ताकि आपका इधर तक आ जाए। फिर नीचे वाला पार्ट भी आप लेंगी और इसको भी यहाँ पे ड्रैग कर दें। ठीक है, ये हो गया हमारा। और अगर आप इसको चाह रही हैं ये भी थोड़ा सा ठीक हो जाए तो इसको भी आप इसी सिलेक्शन टूल से थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है ये ज्यादा हो गया। बहुत आहिस्ता से करना पड़ेगा, ये वाला जो हैंडल है ना, इस हैंडल से थोड़ी सी मूवमेंट हम करके थोड़ा सा इसको करीब कर देते हैं। ये देखो, ठीक है। और इसको यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा पीछे कर लें, बहुत एहतियात से कीजिएगा और बड़ा करके कीजिएगा। ये देखिए यहाँ तक मैं लेके आना चाह रही हूँ, इधर तक, यहाँ तक ले आई हूँ। और ये बहुत जुड़ गया है, मुझे इतना जुड़ावा नहीं चाहिए, थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। ठीक, यहाँ तक। ये बहुत बड़ा हुआ है ना इसलिए आपको गैप ज्यादा दिख रहा है। अब देखिए ये हमारा बिजनेस पार्ट, जो हम बिजनेस लोगो वो सॉरी बिजनेस कार्ड बना रहे थे, वो तकरीबन हमारा आधा डिजाइन बन गया। अब आप नीचे देखिए, के साथ ही रख लेते हैं पैरेलल में। ये देखिए एक पार्ट बन गया है। ये जो है ना ऊपर जो डिजाइन बना हुआ है रेक्टेंगल सा, ये उसका लोगो है कंपनी का। तो कंपनी का लोगो जो भी आपका होगा आप वहां यहाँ पे डाल सकते हैं। अच्छा, अब नीचे वाला डिजाइन क्या है, वो आपको इस तरफ बनाना है। तो मैंने आपको कल आपको बताया था ना कि हम हमें ये पूरा डिजाइन दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए एक और टूल है, वो कौन सा टूल है, वो रिफ्लेक्ट टूल है। आप क्या करेंगी, इसको सिलेक्ट करेंगी, शिफ्ट दबा के दूसरा भी सिलेक्ट करें, सॉरी एक एक आपने सिलेक्ट किया, फिर शिफ्ट के साथ दूसरा सिलेक्ट करें और फिर उसके बाद तीसरा सिलेक्ट करें। ये तीनों सिलेक्ट हो गए ना जब आपके, मेरे ख्याल है ये पीछे वाला रेक्टेंगल हम डिलीट कर देते हैं, वो भी बार बार सिलेक्ट हो रहा है, वो सिर्फ हमने गाइडलाइन लगाने के लिए बनाया था। अच्छा, ये तीनों को हम ऐसे ही सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। ये तीनों सिलेक्ट हो गए। अब आप क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, ट्रांसफॉर्म में रिफ्लेक्ट। ठीक है, मैंने कल भी आपको बताया था, रिफ्लेक्ट करेंगे और ये देखो ऊपर की तरफ हो रहा है ना, तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें तो पूरा इस तरफ चाहिए ना, तो पूरा पूरा करने के लिए आप इसको 180 करके देखें, 180 पे। और ये प्रीव्यू यहाँ पे नजर आ रहा होता है, ये ये प्रीव्यू है, सही है। नहीं, 180 से तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मेरा ख्याल है 270 करके देखते हैं। अब दोबारा प्रीव्यू देखते हैं इसका। हाँ देखो 270 पे सही आ रहा है, लेकिन हमें इसकी कॉपी करनी है क्योंकि एक डिजाइन तो हमारा लेफ्ट साइड पे, एक राइट पे करना है। तो यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने से दो डिजाइन बन गए, सही, एक तो पहले का था और दूसरा। इसको आप ड्रैग करके यहाँ पे ले आइए, इधर। ठीक है, जो गाइडलाइंस पे ना लॉक भी लगता है, अगर मैं लॉक नहीं लगाया था ना इसलिए वो भी साथ साथ आ रही है। एक मिनट मैं इसको डिलीट कर देती हूँ अभी, अभी तो सही आ रही है, नहीं सही आ रही है। अच्छा, अब आप देखें जरा, यही इसी तरह से डिजाइन बना हुआ है, बना हुआ है ना ऐसे ही। जी, अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। थोड़ा सा आप लोगों के लिए हार्ड होगा लेकिन इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। जी सदफ, मरवा, किसी को भी कोई क्वेश्चन है। आरिज, आप बताएं, आरिज ने एक डिजाइन बनाया था अभी वीक डेज में, तो आरिज ने मुझसे एक्स्ट्रा क्लास ली थी, तो आरिज ने बहुत अच्छा डिजाइन बनाया था। आरिज, कैन यू शो योर डिजाइन। जी सदफ, आप हैं यहाँ पर। ये अशराफा, मैं मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है।
अब समझ मुझे में आ रहा समझ है ना आ आपको? हाँ, जी, जी, ट्रांसफॉर्म बिल्कुल भी आ समझ में आ गया ना, ट्रांसफॉर्म भी? जी, ठीक ट्रांसफ़ॉर्म है। आपने बताया ना, राइट क्लिक करके फिर वो उसको रिफ्लेक्ट करना है, और एंगल आपने बताया कि प्रीव्यू आता है उसका, वो चेक करते रहना है बार-बार। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ा-सा क्योंकि एंगल अभी आपको याद भी हो जाएगा, लेकिन अभी जैसे आप हुँ, कर के बार-बार प्रीव्यू पे दोबारा से क्लिक करेंगे ना, तो वो आपको शो करेगा। लेकिन जब आप जी, उसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो वो उसी डिज़ाइन को कर देगा। तो आपको तो 2 डिज़ाइन चाहिए ना, तो आप उसको कॉपी ज़रूर कीजिएगा। कॉपी करने से क्या होगा, वो उसकी दूसरी कॉपी बना देगा। ठीक है? ओके, ठीक है। जी, तो डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक ही डिज़ाइन को हम रिफ्लेक्ट कर यस। देंगे तो वैसे ऑटोमेटिक आ जाएगा। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है मरियम, आपका कोई क्वेश्चन नहीं है? और कोई किसी का क्वेश्चन है तो मैं भी यहाँ पे रुकी हुई हूँ। ओके सदफ, आपको भी समझ में आ गया, मरियम को भी समझ में आ गया। अच्छा मरियम शम्स, आपने कल क्लास नहीं ली थी, लेकिन अभी आपको समझ में आ रहा है ना, जो-जो मैं समझा रही हूँ? ठीक है। और बाकी वरीशा, आपको कोई क्वेश्चन है आपका वरीशा? ओके। यू हैव नो क्वेश्चन ना मरियम? जी, वरिष्ठा वरिषा, आपको समझ में आ रहा है? आपको वरिषा थोड़ा-सा आप एक दफ़ा ना मेरे साथ एक सेपरेट क्लास भी ले लीजिएगा। किसी भी दिन जब आपको टाइम मिलता है, आई एम अवेलेबल, तो आप सुबह के टाइम में आ जाइए, दोपहर में, शाम में, मंडे को, ट्यूसडे को, जिस दिन भी आप आना चाहती हैं मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको फिर एक दफ़ा आपका सॉफ्टवेयर भी करवा दूँगी इंस्टॉल, और जो भी आपका कन्फ्यूजन होगा वो भी हम दूर कर लेंगे। तो ये भी जो बिज़नेस कार्ड्स है ना, ये भी आपको थोड़ा-सा प्रोफेशनल होना पड़ेगा, आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। ठीक है? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लोगो मैंने आपसे कहा कि कोई भी लोगो है, ए टू एबीसी कोई भी लोगो है, तो चलें हम इसको ऐसा करते हैं, अभी हम ऐसे कोई सैंपल लोगो भी बना लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा ना। तो मैं क्या कर रही हूँ, जैसे यहाँ पे बना हुआ है ना, ये 2 ट्रायंगल्स बनी हुई है, इनमें डिफरेंट कलर्स हैं। इसी इसी तरह का लोगो भी क्रिएट हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए मैं बड़ा कर रही हूँ, अभी आप देखते जाइएगा मेरा। बिल्कुल सिंपल, पेन टूल लिया मैंने, यहाँ पर क्लिक किया, देन यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे किया और यहाँ पे किया। एक पार्ट इसका बनाएँगे, तो सब में अलग-अलग कलर है ना, मैं एक साथ नहीं बना सकती। ये कंप्लीट हुआ पाथ, इसमें मैंने आई ड्रॉपर से ये वाला कलर ले लिया, मैं जब जल्दी-जल्दी कर रही हूँ, सही है? और यहाँ से मैंने क्या किया, दूसरा दोबारा से पेन टूल लिया। ये एक्चुअली लोगो है, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ कि ये कैसे बना हुआ है। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, आपकी कंपनी का जो भी लोगो है आप वो डाल सकते हैं। और यहाँ पर क्लिक करके इसका पाथ कंप्लीट करा और इसको आपने कलर ड्रॉपर से लेके ब्लू कलर कर दिया। ठीक? ये हो गया ना ब्लू, हाँ। अच्छा, अब सेम आपने क्या किया, इसी को कॉपी किया, इसके पीछे जो है ना, वो भी बहुत बहुत बड़ा मैंने किया हुआ है ना, इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा। ये देखो इस तरह हो गया। लेकिन मैं क्या करूंगी, इसको बिल्कुल जोड़ना है मुझे। आपस बीच बीच में थोड़ा सा गैप आ गया ना, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं फिर दोबारा सिलेक्शन टूल लूंगी और यहाँ से इसको बिल्कुल स्मूथली जोड़ दूंगी इसके साथ। ये वाला पार्ट पकड़ा मैंने, इसको मैंने थोड़ा सा, सॉरी ये सारे सिलेक्ट हो गया। सिर्फ एक मैंने करना है ना, इसको मैं यहाँ लेके आऊंगी आगे, ताकि ये इसके साथ आ जाए। इसी तरह से इसको लूंगी, इसको भी आगे लाऊंगी ताकि दोनों मिल जाए आपस में, गैप नहीं हो। अब बहुत बड़ा करने से वो आप चीज आपको नजर आई थी, वरना नहीं आती, सही है? इसको माइनस करके अब हमने क्या किया, इसी सेम को कॉपी कर लेंगे, इसको और इसको मिला के कंट्रोल, इसको पहले कंट्रोल जी कर देंगे। कंट्रोल जी का मतलब है एक ग्रुप हो जाएगा। ठीक है? अब कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये करके इसमें मैं यहाँ से जो दूसरा वाला, दो ये एक्चुअली आपको बहुत दिख नहीं रहा ना साफ, लेकिन ये दो दो जो है वो ट्रायंगल टाइप के, तो ये एक में लाइट ग्रे है और एक में थोड़ा सा डार्क ग्रे है। तो अब इसमें तो ब्लू तो मैंने कर लिया था ना ऐसे, अब इसमें मैं क्या करूंगी, एक में लाइट ग्रे और एक में डार्क ग्रे, लेकिन इसको मुझे अनग्रुप दोबारा करना पड़ेगा। तो अनग्रुप करने के लिए राइट क्लिक और उसके बाद अनग्रुप, अनग्रुप का भी कोई शॉर्ट की होगी, अभी मुझे नजर, मैं खाली कंट्रोल यू होता है, अभी देख लेंगे हम ना। अच्छा, इस वाले को मैं क्या करूंगी, सिलेक्ट करूंगी यहाँ से, और ये लाइट ग्रे कलर का, व्हाइट नहीं है, ये लाइट ग्रे है, ठीक है? और दूसरा वाला थोड़ा सा डार्क ग्रे, यहाँ से मैं लूंगी और यहाँ से डार्क ग्रे कर दूंगी। ठीक है? अब ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुए हुए, सही। मैं यहाँ से इसको, इन दोनों को सिलेक्ट करके ये इसके ऊपर लेके आती हूँ, इस तरह से, ऐसे इस तरह से कुछ हुआ हुआ है। मुझे एग्जैक्ट तो नहीं समझ में आ रहा है लोगो, लेकिन इसी तरह से हुआ हुआ है। अब मैं इन सबको ग्रुप करके कंट्रोल जी कर देती हूँ, ताकि वो अलग अलग ना हो। अगर अगर अलग अलग होंगे ना, आप एक चीज उठाएंगे तो दूसरी जो है वो आपसे वो मिसप्लेस हो जाएगी। तो मैंने सबको इकट्ठे कर दिया। अब मैं ये करके यहाँ पर इसको जो है वो, सॉरी ये इसका,
पता नहीं इस तरह क्यों होने लगे ये ये लोगो इस वाले लेफ्ट वाले पे डाल दूंगी, सही है, यहाँ पर बीच में सेंटर में, और कोई भी कंपनी का नाम है वो अपने टेक्स्ट की फॉर्म में यहाँ पे दे देना है। फॉर एग्जाम्पल हम लिख देते हैं एबीसी कंपनी, ठीक है, मैं कोई भी टेक्स्ट उठाऊंगी और इसके नीचे लिख दूंगी एबीसी कंपनी। जो भी आपकी कंपनी का नाम है, जो भी आपका वो है, कोई अच्छा सा फॉन्ट यहाँ से ले लेते हैं। लेकिन फॉन्ट हमेशा याद रखिए, आप जो बिजनेस कार्ड पे डालते हैं ना, वो बिल्कुल सिंपल फॉन्ट होता है, ऐसा कि वो रीडेबल हो। ये नहीं कि आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा, बहुत ही कर्सिव सा फॉन्ट डाल दें। तो फिर असल मकसद क्या है कि लोग आपको आपको देखें, मतलब आपकी कंपनी के बारे में जाने, आपका उनके पास सारा डाटा हो। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, मरियम मैं देख लेती हूँ, जजाकल्ला। मैं अभी चेक कर लेती हूँ, सही है कि आप, वो मरियम कह रही है कि दूसरी वाली ट्रायंगल थोड़ी सी छोटी है। तो चलें हम लोग चेक कर लेते हैं इसको, सही है, मैं देख लेती हूँ, एक सेकेंड देख लेते हैं अभी थोड़ा सा, क्योंकि वो एक्चुअली इतनी लाइट थी ना, मुझे नजर नहीं आ रही थी जितनी भी मुझे नजर आई मैंने बना दी। लेकिन यहाँ पर बनाना मकसद नहीं है, मकसद क्या है हमारा कि, हाँ थोड़ी सी छोटी, सही कह रही है, बिल्कुल इसके साथ जुड़ी हुई है ना, ये इसके इधर, ये जो है ना थोड़ी सी छोटी होके तभी जुड़ेंगे। इसको मैं अनग्रुप दोबारा से करती हूँ, और ये दो सिलेक्ट करके ये वाली और ये वाली थोड़ा सा इसको छोटा कर देती हूँ, तो वो उसके साथ चिपक भी जाएगी, थोड़ी सी करीब आ जाएगी उसके। जी, कंट्रोल जी कर देती हूँ। ठीक है मरियम, आई थिंक कि अब सही हो गया, थोड़ा सा कुछ बेहतर हो गई। लेकिन अभी हमारा मकसद ये ट्रायंगल बनाना नहीं था। असल मकसद हमारा क्या था कि हम बस एक सिंपल सा लोगो बनाना चाह रहे थे। तो यहाँ जिस कंपनी का जो लोगो होगा वो आ जाए। अब देखिए, अब आप देखो ये कितना ब्लर था ना, ये ब्लर क्यों हो रहा था, क्योंकि ये इमेज थी, और मेरा जो है ये वेक्टर फॉर्म में कार्ड बन रहा है। अब मैं इसको जितना मर्जी बड़ा कर लूं, आप देखो ये पिक्सेलेट नहीं होगा, और बड़ा करने से इसके फॉल्ट्स भी मुझे नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आओ, ये थोड़ा सा हटा हुआ है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करके इधर ले आऊं, ये देखो अब पूरा हो गया। जब आप बड़ा करके देखते हैं ना इमेज को, तो आपको वो क्लियरली नजर आती है। अभी ये भी मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा है, इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर सकती हूँ। तो वो फाइन ट्यूनिंग जो आप करेंगे ना, वो बिल्कुल एंड पे करेंगे। अभी हम जस्ट सिर्फ डिजाइन क्रिएट कर लेंगे, थोड़ा सा आगे पीछे करना, जैसे अब ये बाहर आ गया, थोड़ा सा पीछे करना, ये कोई उतना मुश्किल काम नहीं होता, ये आप बाद में भी कर सकते हैं। ठीक, तो इसको अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं, अभी हम बाद में करें। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप बड़ा करके जितना भी बड़ा कर ले, ये पिक्सेलेट नहीं होगा। ओके। अच्छा, दूसरे वाले डिजाइन पे क्या है, जो उसका बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है। उसके बाद जो सेकंड वाला जो है वो क्या है, उसमें यहाँ पर आपने किसी का नाम लिखा हुआ है, और उसके बाद नीचे उसकी डेजिग्नेशन है, और साथ में दोबारा से लोगो पे डाल दे, जितनी मर्जी आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सिर्फ ये वाली सिंपल इंफॉर्मेशन दें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इधर अपना नाम लिखती हूँ। आप जब बनाएंगे तो आप लोग अपना नाम लिखिएगा। ठीक है, मैं असरा लिखती हूँ, असरा हक्की। अभी मैं यही सेम फॉन्ट रख रही हूँ जो एबीसी कंपनी का है, मैं ज्यादा फॉन्ट चेंज नहीं करे, यहाँ पर रखती हूँ। और इसके बाद मैंने नीचे अपना लिखना है अपनी डेजिग्नेशन, वो मैं क्या लिखूंगी, ट्रेनर। सही है, ट्रेनर या मेंटोर, कुछ भी लिख सकते हैं, मेंटोर। ठीक। अच्छा, अब मैंने क्या किया, अब देखो मेरा जो यहाँ यहाँ पर जो ये हमने जो सैंपल लिया था ना, इसको मैं दोबारा से आपके सामने रखती हूँ यहाँ पर। ठीक है, सामने, ताकि आपको नजर भी आता है। अच्छा, इसमें क्या था कि ये जो नाम है ना, इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा है, और बाकी चीजों का नाम छोटा, बाकी चीजों का फॉन्ट छोटा है। तो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूंगी, ड्रैग करके भी बड़ा कर सकती हूँ। और मैं क्या करती हूँ कि आप जो है वो यहाँ से फॉन्ट लिखा हुआ आ रहा है ना, इधर से भी आप कर सकते हैं, तो जैसा आपका दिल करे। और इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा है, इसको मैं और थोड़ा 12 की बजाय 10 कर देती हूँ। नहीं तो बहुत ही छोटा हो गया, 10, 10, ये 10 हो गया। ठीक है, 10 मैं इसके नीचे ले आती हूँ। इसका कलर मैंने जो है वो ब्लू करना है, और ऊपर वाले का ब्लैक करना है। इसको मैं यहाँ इसके नीचे लिखती हूँ, और यहाँ इसका कलर मैं ब्लू कर देती हूँ, ऐसा कलर, ये वाला कलर। ठीक, तो आप मतलब कलर आप अपने अलग अलग नहीं करेंगे, जो जो थीम चल रही होगी ना। अब इस थीम में हमारे पास 3 या 4 कलर्स हैं। कौन कौन से, ग्रे, टर्कोइज, लाइट ब्लू और व्हाइट, ये 4 कलर्स हैं। तो आप इन्हीं 4 कलर्स की थीम रखेंगे। बल्कि समटाइम क्या होता है कि यहाँ पे आप छोटे छोटे बॉक्सेस बना लें, देखें इस तरह से, ताकि आपको इजी रखे। ये एक एक बॉक्स बनाया आपने, छोटा सा, ठीक है।
अच्छा, इसको इसका तरीका क्या होता है कॉपी करने का, कि इस पे आप क्लिक करके ऑल्ट दबा के उसको आगे की तरफ ड्रैग करें, बाहर करके, बाहर क्लिक करके ऑल्ट दबा के आगे की तरफ ड्रैग करते हैं, नहीं कंट्रोल दबा के करते हैं शायद, या ऑल्ट दबा के, मैं आपको देख के बता दूंगी, अभी मैं कॉपी आपको करके दिखा देती हूँ। मेरा ख्याल है ऑल्ट दबा के आगे, हाँ ऑल्ट दबा के, ठीक है, ऑल्ट और लेफ्ट माउस दबा के आगे की तरफ ड्रैग करते हैं, लेकिन ये तो कॉपी नहीं हो रहा, कुछ कुछ इसका वो मेथड है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूंगी। किसी और को आता है, मरवा आपको आता है? शिफ्ट दबाते हैं शायद, ऑल्ट तो मुझे याद है, ऑल्ट के साथ होता है, देखो हो तो रहा है लेकिन वो उसको कॉपी नहीं कर रहा, हाँ कर दिया कर दिया, ठीक है, ऑल्ट और लेफ्ट, ठीक है, चार में बना रही हूँ, ये ब्रैकेट क्यों बना रही हूँ, कि मुझे इसकी कलर थीम यहाँ रखनी है, तो इस तरह भी हम काम शुरू कर सकते हैं, ऑल्ट दबा के आप इसको आगे ड्रैग कीजिएगा, लेफ्ट माउस दबा के, सही। ये चार कलर कौन कौन से इसमें, एक तो व्हाइट है, यहाँ मैंने व्हाइट कर दिया, एक जो है वो ग्रे है, मैंने यहाँ से कलर पिक कर लिया आई ड्रॉपर, इससे मैंने ग्रे कर दिया, और एक कलर तो यही वाला है, और एक ब्लू है, तो ब्लू कर देती हूँ, एक कलर ये लाइट ब्लू वाला, ठीक है। अब देखो, जब भी आप कभी भी कोई चीज डिजाइन करो ना, तो ये कलर पैलेट सामने रख लिया करें, ठीक है, आपको पता है कि बस आपने यही चार कलर यूज करने, इसमें ब्लैक भी हम कर लेते हैं, एक और ऐड कर लेते हैं, ऑल्ट की दबा के, ऑल्ट दबाइए और लेफ्ट माउस करके आगे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये खुद ब खुद बन जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा, इसको मैं ब्लैक कर देती हूँ, यानी ये पांच कलर इस कार्ड में यूज हुए, इसके अलावा आप कोई नीला, पीला और शॉकिंग पिंक या ब्लू कलर नहीं करेंगे, कोई और शेड भी नहीं करेंगे, उससे क्या होगा कि आपका डिजाइन में जो है वो, एक आपको डिजाइन में एक वो नजर आ रहा है ना, कि एक सिमिलैरिटी नजर आ रही है कि यही कलर हमने यूज किए हैं। तो जब भी कोई डिजाइन बनाए उसमें जितने कलर्स यूज हो रहे होते हैं, वो आप यहाँ पे इस तरह से बॉक्सेस की शक्ल में बना लें, तो यहाँ से आपको लेना भी आसान होगा, आपने कहीं फिल करना है तो आप फौरन अपने जहन में रख के यहाँ पे आप फिल भी कर सकती हैं आई ड्रॉपर के साथ, ओके। तो यहाँ पर मैंने ये कर दिया। अच्छा, अब क्या है, इसके नीचे कुछ आइकॉन्स हैं, जैसे टेलीफोन का है, और इसका है, और इसका है, तो हम यहाँ पे आएंगे गूगल पे, और हम यहाँ पर लिखते हैं कि बिजनेस कार्ड आइकॉन, बिजनेस कार्ड आइकॉन्स वेक्टर, आपको वेक्टर फॉर्म में चाहिए, इमेज नहीं चाहिए, इमेज अगर आप लेंगे तो वो पिक्सेलेट हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर आपने वेक्टर फ्री डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो वो थोड़े से चीजें चाहिए ना, तो आइकॉन मिल जाते हैं आपको, जैसे अब देखिए यहाँ पर आपको ये वाले मिल गए, ये वाले मिल गए, हम इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेते हैं, इमेज पे जाते हैं, और यहाँ से हम देख लेते हैं कोई हमें अच्छे लग रहे हैं, तो ये वाले ले लेते हैं अभी फिलहाल, सही, ये भी ले सकते हैं, चलो ये वाले ले लेती हूँ, इसमें सारे कुछ ही आ रहे हैं, ये वाले मैं लेती हूँ, और इसकी मेरे ख्याल साइट पे जाके हमको डाउनलोड करना पड़ेगा, मैं आपको तरीका भी बता रही हूँ ना किस तरह आप करेंगे, ये फ्री हो रहा है या नहीं, मुझे लग रहा है ये फ्री नहीं है, लिखा तो था फ्री डाउनलोड, नहीं ये फ्री नहीं लग रहा है मुझे, चले दोबारा से कर लेते हैं, कहीं और से ले लेते हैं, हमें फ्री चाहिए, हमें पेड वाले नहीं चाहिए ना, ये यहाँ पे करके, यहाँ पर कहीं डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है फ्री में, अच्छा एक और साइट है फ्री पिक, वहां पे फ्री मिलते हैं सब कुछ, फ्री पिक एक और साइट है, आप ये लिख लीजिए, डाउनलोड ये अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे मैं लिखती हूँ बिजनेस कार्ड, बिजनेस कार्ड आइकॉन्स, तो यहाँ पे होते ही वेक्टर हैं, यहाँ मुझे वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, सही है। अब मैंने इसको सर्च कर दिया, सॉरी यहाँ पे दबाया, इसको प्रेस किया, ये देखिए जरा, ये वाली साइट का नाम याद रखिएगा। अब यहाँ पे भी आ गए, ठीक है, बहुत सारे तरह के आइकॉन कलर्ड भी हैं, ब्लैक एंड व्हाइट भी हैं, अभी हम फिलहाल जो है ना ब्लैक एंड व्हाइट लेना चाह रहे हैं, मैं इस पे क्लिक करूंगी ब्लैक एंड व्हाइट पे, और यहाँ पे देखो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं डाउनलोड कर दूँ, ये लेकिन गो प्रीमियम तो पेड होता है ना, पेड वर्जन नहीं, मुझे तो फ्री डाउनलोड चाहिए, मैं यहाँ से फ्री डाउनलोड कर लूंगी, ये मुझे वेक्टर्स मिल रहे हैं, सही है, हमें वेक्टर चाहिए, इमेज नहीं चाहिए, यहाँ पर मैं देखूंगी डाउनलोड हो गया, ये हो गया सोशल मीडिया आइकॉन्स, ठीक है, इसको मैं डबल क्लिक करके ये मेरे पास खुल गया फोल्डर में। अब देखो यहाँ पर एक फाइल है ईपीएस, और एक है जेपी डॉट जेपीजी, लेकिन मुझे जेपीजी नहीं चाहिए, मुझे ईपीएस फाइल चाहिए, ईपीएस फाइल जो होती है वो होती है इलस्ट्रेटर की फाइल,
लेकिन आप उसको डबल क्लिक करेंगे तो वो शायद ना खोले आपके पास। आप इसको पे राइट क्लिक करेंगे इस फाइल पे और ओपन विद का ऑप्शन आएगा आपके पास ना। नहीं, पहले इस पे क्लिक करें। ये कहाँ पे हमें लेके जा रहा है? ये देखें, खुल गया। अब इसमें कोई फॉन्ट पूछ रहा है, लेकिन हमें फॉन्ट की जरूरत नहीं। ये यहाँ पे खुल गया, डबल क्लिक करने से ही खुल गया। आप डबल क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। अब आपको क्या चाहिए? एक आपको होम का आइकॉन चाहिए, नहीं, एक फोन का चाहिए। तो फोन का आइकॉन ये वाला हम ले लेते हैं, कोई सा भी ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। ठीक, इसको पहले अनग्रुप करो दोबारा से, क्योंकि ये सारे जुड़े हुए हैं। हमें सारे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक चाहिए। अभी ये भी अभी भी है, अभी भी ये कंबाइन हुए हुए हैं। तो आप फिर दोबारा अनग्रुप अगेन करेंगे और यहाँ से ये वाला उठा के फोन का मैं इसको ले जा रही हूँ इस वाले आर्टबोर्ड पे, इस वाले पे। ये देखो, मैंने ड्रैग करके यहाँ ले जाके और यहाँ पे छोड़ दिया। पता नहीं वो आया कि नहीं, चलो हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। वैसे ड्रैग करने से भी आ जाता है। मैं दोबारा से इसको कंट्रोल C करती हूँ और यहाँ पर ले जाके कंट्रोल V करती हूँ। अच्छा, इस फाइल को ना आप यहाँ से सेव पहले कर लीजिएगा, वरना ऐसा ना हो कि कहीं कोई आपको कुछ इस तरह की कोई मुश्किल हो कि क्रॉस हो जाए, क्लोज हो जाए फाइल। तो सेव जरूर करें। सेव, इसका नाम हम दे देते हैं बिजनेस कार्ड। वो हमें वहीं पे देना चाहिए था, बिजनेस कार्ड 1 वहीं पे देना चाहिए जब हमने सिलेक्ट किया था। और कहाँ पर हम सिलेक्ट कर रहे हैं? अभी हम इसको डेस्कटॉप पे कर लेते हैं ताकि सामने ही रहे। सेव, ओके कर देते हैं इसको। अच्छा, आप देखो ये जो है ना, ये तो बहुत बड़ा है ना। अब मुझे कितना छोटा चाहिए आंख से देखिए। कहाँ गया वो हमारा सैंपल, कहाँ चला गया? ये रहा जी। यहाँ पर देखिए छोटा सा है, मैं इसको और छोटा कर देती हूँ, क्योंकि कार्ड हमारा बहुत छोटा है ना। छोटा करके इसको मैंने यहाँ पे कर दिया, कंट्रोल++ करके इसके नीचे कर दिया। यहाँ पे मैंने रख दिया। ठीक, और छोटा भी कर सकते हैं, वो आप बाद में भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। असरा हक्की को थोड़ा सा मैं ऊपर कर देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा ऊपर हो जाए, थोड़ी हमें और जगह स्पेस मिल जाए ना, ब्रीदिंग स्पेस। अच्छा, नेक्स्ट आइकॉन कौन सा है? नेक्स्ट जो है वो एक ये जो है, ये उसका है, इन्फो का, यानी ईमेल एड्रेस का है। और एक जो है वो आपकी वेबसाइट का। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं एक वेबसाइट का और उसका देख लेते हैं इन्फो का। इसमें से वेबसाइट का जो है वो आप ये वाला कर सकते हैं, जो ये बना हुआ है ना, इसको भी अनग्रुप कर लेते हैं हम, सारे इकट्ठे हुए हैं। यहाँ से आप ये वाला ले लीजिए, वेबसाइट का और ईमेल का। ये और ये दो सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि सारे एक साथ ही हमारे चले, बल्कि कंट्रोल C कर लेते हैं, कंट्रोल C। और यहाँ पे लाके कंट्रोल V कर देते हैं, इधर लाके कंट्रोल V कर देते हैं। ठीक, इसको छोटा करें उतना ही जितना के वो था, जो आपका टेलीफोन वाला था, और थोड़ा सा छोटा और होगा। ठीक, अब बारी बारी उठा के इसको भी यहाँ रख दीजिए और यहाँ पर ये वाला आपका जो वेब का एड्रेस है वो रख दीजिए। उसके अलावा देखो जितने ये आइकॉन्स बने हुए हैं ना, इसमें अगर फॉर एग्जांपल आपको अपना फेसबुक का भी कार्ड पे डालना है, ट्विटर का भी डालना है, पिंटरेस्ट का भी डालना है, बहुत ज्यादा इन्फो नहीं होती है, लेकिन यूजुअली जैसे लोकेशन होती है, अगर आपने अपनी लोकेशन डालनी है, पिन लोकेशन, तो वो ये वाला आप ले लेंगे। ठीक है, अगर आपने अपनी कोई पिक्चर या तस्वीर डालनी है, अपना नाम लिखना है, तो इस तरह का एक आइकॉन ले लेंगे। तो यहाँ पर सोशल मीडिया आइकॉन्स भी आ जाते हैं, और आपका जो है वो ये जो टेलीफोन वाला हो गया, या आपका लोकेशन वाला हो गया, या वेब वाला हो गया। तो जो जिस तरह के आपको चाहिए आप वहाँ फ्री पिक से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने यहाँ पे ले लिए ये 3। अब आप यहाँ पर जो है जो भी आपका एड्रेस है वो लिख देंगे, अपना टेलीफोन नंबर लिख देंगे। मैं यहाँ पे टेक्स्ट लेके दोबारा से लिखना शुरू करती हूँ। जैसे मैंने लिख दिया अपना नंबर 032150074447। ठीक है, ये मैंने अपना नंबर लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या किया, इसको इसके सामने रख दिया। फिर मैंने एक और टेक्स्ट दोबारा से लिया और मैंने ईमेल एड्रेस लिख दिया, asrahaki11@gmail.com। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फॉन्ट को आप जैसा मर्जी कर सकते हैं, छोटा बड़ा। अभी मैं सिर्फ रखती जा रही हूँ। ये देखो, ये फॉन्ट बड़ा हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है ना, इसके ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए डिजाइन। तो मैं इसको यहाँ से छोटा कर देती हूँ, और मैं फॉर एग्जाम्पल 8 कर देती हूँ। 8 करके और थोड़ा सा उधर ड्रैग कर देती हूँ, लेकिन फॉन्ट सबके पे मैं सेम रखूंगी, मतलब इसके बाकी भी जितने आइकॉन में फॉन्ट है ना, वो भी मैं सेम रखूंगी। और यहाँ से असरा हकी को भी जो है वो थोड़ा सा इस तरफ कर देती हूँ ताकि सब एक जैसे हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने वेबसाइट एड्रेस डालना है, कोई भी ABC आपका जो भी वेबसाइट एड्रेस है, www.asra.com। ठीक,
कोई भी आपको जो भी ईमेल एड्रेस कंपनी का है, आपका अपना है, जो भी है वो यहाँ पे डाल दीजिए। अच्छा, इसका तो 8 है, इसका भी 8 है, इसका बड़ा है, इसको भी हम 8 कर देते हैं। यहाँ से करके इसको 8 टाइप कर दीजिए जी। अब देखिए जरा, ठीक है, ये डिजाइन बन गया। ये लोगो आपने कंपनी का जो फ्रंट पे डाला हुआ था वही आप दोबारा से वहां भी डाल दीजिए। इसको सिलेक्ट कर लें, कॉपी, बल्कि इस तरह करेंगे, ऐसे करके ना ड्रैग करके। अच्छा, ये जो गाइडलाइन बार बार सिलेक्ट हो रही है ना, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, गाइड जहां लिखा आ रहा है इसको राइट क्लिक करें, और यहाँ पे लॉक गाइड का एक ऑप्शन आता है नीचे, लॉक गाइड कर दें। तो वो गाइड्स अपनी तरह अपनी जगह पे रहेंगे, वो बार बार हमारे साथ नहीं आएंगे। अब देखो, अब नहीं आएंगे। अब मैंने इसको कंट्रोल जी कर दिया एक, ये जो कंपनी का लोगो था इसको मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके यहाँ पे भी डाल दिया, इस ये खाली जगह में। वो आपकी अपनी मर्जी है। और नीचे अगर आप अपने फेसबुक आइकॉन और वो सब डालना चाहती हैं तो वो भी आप डाल सकती हैं यहाँ से उठा के। ट्विटर का हो गया, फेसबुक का हो गया, और आपका इंस्टाग्राम का हो गया। बल्कि इधर से हम कलर्ड ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। इसको अनग्रुप करके हमें सिर्फ 3 चाहिए, हम यहाँ से ये तीनों उठा लेते हैं आइकन। ये आइकॉन्स उठा के कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करके, थोड़ा छोटा कर दें ताकि वो कार्ड के हिसाब से अच्छा लगे ना, बहुत बड़े नहीं लगे। अब आप इनको सेपरेटली एक एक करके यहाँ पे डाल दीजिए, इस कार्ड के नीचे। यहाँ पे आपने एफ डाल दिया, यहाँ पे आपने ये इंस्टाग्राम का डाल दिया, जो भी आपका सोशल मीडिया अकाउंट जहां जहां बने हुए हैं, आप जो जो डालना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं, ये ट्विटर डाल दिया। ठीक है, अभी मैं जल्दी में कर रही हूँ तो थोड़ा सा रफली बन रहा है, बीच में गैप्स थोड़े इक्वली नहीं आ रहे। लेकिन आप लोग जब करेंगे तो बिल्कुल उसको सही बनाइएगा। मैं तो सिर्फ आपको एग्जाम्पल समझा रही हूँ ना, आप लोग ऐसे अपने अपने कार्ड्स भी बनाइएगा। ठीक, तो यहाँ तक बताइए, आप लोगों को समझ में आ रही है मेरी बात? कोई भी क्वेश्चन है? जी, डू यू हैव क्वेश्चंस प्लीज नहीं, आस्क। इस तरह पर कोई क्वेश्चन नहीं है, माशाल्लाह बहुत अच्छा समझाया आपने। समझ में आ जज़ाकल्लाह गया? खैर। चलो जी सही जी। है। ठीक है, और भाई वरीशा है, बिलाल है, मूसा है, आप लोग भी बताइए ना, सदफ भी बोल रही है। सदफ, आई होप कि जैन को भी आ रहा होगा साथ साथ, है ना? जैन बोलते कम है। जी, इस तरह पर वो टाइप कर रहा है आपको, ये अच्छा इसको अच्छा, सब समझ आ रहा है। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा, जब आप लोग ये जैन को मैं कह रही हूँ कि जैन आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो फिर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ भी सकता है, मे बी कि अभी नहीं आ रहा हो, लेकिन जब आप खुद से बनाएंगे ना तो फिर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आएगा। अच्छा, आप ये बात याद रखिएगा कि जो बिजनेस कार्ड्स होते हैं ना, क्योंकि वो कस्टमर्स के लिए होते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, उसमें हम कलर्स जो होते हैं ना वो कोऑपरेटिव कलर्स रखते हैं। यानी जो जिस तरह जो बिजनेस कलर्स होते हैं, ब्लू हो गया, ग्रे हो गया, जैसे आपको इसमें नजर आ रहे हैं, या हम इस पिंटरेस्ट वाले इस पे आते हैं जो हमने खोले हुए थे। अब आप उसमें मोस्टली कलर्स देखिएगा कि बहुत ही सूदिंग से कलर थे, मतलब न्यूट्रल टाइप के कलर थे। ये नेवी ब्लू हो गया, इधर भी देखो ये ब्लैक के साथ ग्रे आ रहा था, यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा ऑरेंजिश सा है, लेकिन मोस्टली आपको ब्लू, लाइट ग्रीन और इस तरह का जो कॉपरेटिव कलर्स होते हैं ना, ये कॉपरेटिव कलर्स कहलाते हैं, जो आप अपनी बिजनेस वगैरह में यूज करते हैं। तो ये सारे होते हैं, क्योंकि आपने क्या करना होता है, जो आप जैसे बिजनेस बनाया ना आपने, अब फर्ज करें आपका कोई बिजनेस है, तो आपने उसका पहले तो लोगो बनाया, लोगो में भी आपने वही कलर रखे ताकि आपका वो हर जगह मैच हो। फिर आपने बिजनेस कार्ड भी उन्हीं कलर से मिलता जुलता बनाया। फिर आपने क्या किया, फर्दर आपने लेटर पैड बनाया, फर्दर आपने कोई फ्लायर बनाया। तो आपका वो सारी एक थीम में चलना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया नहीं, 5 कलर्स हमने यहाँ पे रख दिए, तो यही 5 कलर्स बार बार आप यूज करेंगे। हो सकता है कहीं पर आप 2 कलर यूज कर रहे हो सकता है कहीं आप 3 कर रहे हो, कहीं ऑल 5 कर रहे हो, वो आपके अपने ऊपर है। लेकिन शॉकिंग पिंक, ब्लू, ऑरेंज, रेड, इस तरह के हम थोड़े अवॉइड करते हैं, क्योंकि जब आप किसी कस्टमर को वो कार्ड देते हैं तो वो फिर बुरा लगता है ना, कि वो लोग क्या कहेंगे कि जी इतना ज्यादा ब्राइट कलर है, क्योंकि यूजुअली जो लोगों की पसंद होती है ना हेक्स कोड। अच्छा, क्या एक्सप्लेन करो इसको मरवा। Hala, I usually, I don't know if you already do this, but a lot of times you can look up hex codes for certain colors that you want to make, or like a certain color palette, and they come up like as a theme, like a set of colors. And then whenever you want to choose a color, you can like plug it in to the hex code. Like right there on the top right on your screen, it says 00CCFF. So you would plug in like a hex code for
whatever color palette. Like, let me send you a picture. But it helps because they're all like stationary, like they blend well together. And if you just look it up on Pinterest or Google, then you can see like a color palette that looks nice, like ओके together. ओके And you can always plug in those colors and stuff. सही है, Like बिल्कुल सही। मैंने आपको मरवा जज़ाकल्लाह खैर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। मैंने आपको शुरू में कलर थ्योरी बताई थी किसी एक क्लास में, आई डोंट नो थर्ड थी फोर्थ थी। तो कलर थ्योरी में मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स बताए थे और ट्रेजरी कलर्स बताए थे, है ना, बेसिक कलर्स बताए थे। तो वो उन्हीं कलर्स से मिलके बनता है। ये नहीं हो सकता कि आप बहुत ही ऑड कलर मिला दें। जो मैंने आपको अभी, मैं आपको व्हाइट बोर्ड अपने सामने आपके खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, मरवा ने ये स्क्रीन शेयर की है, तो वो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हेक्स कलर्स का कुछ, ये जो भी एक बता रही थी ना, तो ये ब्रांड आइडेंटिटी होती है किसी भी बिजनेस कार्ड की। तो यहाँ पर आप अगर गूगल करके आप भी सर्च करें तो उस तरह के कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। तो आप वही कलर्स, अगर कोई डार्क भी यूज करना चाहता है, लेकिन यूजुअली जो बिजनेस कलर्स होते हैं ना, वो लाइटर ही होते हैं, लाइटर टोन्स में ही होते हैं। ये मैं आपको दिखा रही थी, दोबारा से वो जूम पे व्हाइट बोर्ड दिखाती हूँ, एक मिनट, वो देखिएगा जरा, यहाँ से व्हाइट बोर्ड पे जाके, और वो मैंने आपको कलर थ्योरी जो पढ़ाई थी वो मैं आपको दिखाना चाह रही थी। कलर थ्योरी कहाँ है? एक सेकंड मैं चेक करती हूँ, उसमें आपको दोबारा से वो दिखाना चाह रही थी, कलर्स की जो टाइप्स। हाँ, ये है। मैं अभी आपको यहाँ से दिखाती हूँ, इसको स्टॉप करती हूँ, एक मिनट दोबारा से करके दिखाती हूँ। व्हाइट बोर्ड, अभी आपको मेरी स्क्रीन तो नहीं दिख रही है ना? अभी दिखेगी, 2 नहीं मिनट। दिख रही है। हाँ हाँ, मैं अभी अभी सिर्फ खोल रही हूँ, और मेरे सामने आ रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबको दिख रही है। अब दिख रही है। हाँ, अब दिख रही है, अभी खुल रहा है, 2 मिनट बस रुकना। थोड़ा सा स्लो है इंटरनेट। ये देखिए, ये जो कलर्स है ना, जैसे मरवा बात कर रही थी ना, वो हेक्स कलर्स की, तो वो एक कॉम्बिनेशन सा बन जाता है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको उस वक्त बताया था, मैं यहाँ से इसको प्लस लेती हूँ बड़ा करने के लिए, थोड़ा सा और बड़ा करती हूँ, ये वाले कलर्स। तो ये जो ऑपोजिट कलर्स होते हैं ना, ये मैंने आपको इसकी कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स की डेफिनेशन बताई थी कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आर सिचुएटेड ऑपोजिट ईच अदर ऑन द कलर व्हील। ठीक है, तो ये जो ऑपोजिट कलर्स होते हैं ना, उनसे कॉम्बिनेशंस भी बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ब्लू के साथ ऑरेंज बनाया, फिर इसी तरह से आपने पर्पल के साथ येलो है, ग्रीन के साथ ऑरेंज है, ये सामने सामने जो ऑपोजिट कलर्स होते हैं। तो हमेशा जब भी आप ये प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर और ये टर्शियरी कलर, ये सब मैंने आपको पढ़ाए थे, तो इनके ऊपर जरूर गौर किया कीजिए। ठीक है, और जैसे ये वाला कलर पैलेट है, इसमें देखो मिलते जुलते शेड्स है ना। और जैसे अभी मरवा ने एक्सप्लेन किया, मरवा थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो कि हम इसको किस तरह से जो है वो बिजनेस कार्ड के लिए अगर सर्च करें, तो हम यही यही लिखेंगे जो आपने लिख के सर्च किया है, अगर ये लोग खुद करना चाहते हैं सर्च तो। You can just search up hex code themes, like business card, or hex code palette, color palette, ठीक है, business card, like stuff like that on Pinterest or Google, अच्छा, हेक्स and they हेक्स come up. हेक्स से हेक्सागोन से हेक्स निकला है ना, 6 मतलब 6 Yeah. कलर्स होंगे, दीज आर 6 Mm-hmm. कलर्स। और फिर वो आपको वो स्पेसिफिक नंबर देता है, तो जो आप वो कलर चूज करते हैं, आप आई ड्रॉपर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो आप वो नंबर भी डाल सकते हैं, तो फिर ठीक वो है, कलर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। देखिए अभी मैं आपके सामने करती हूँ यहाँ पर गूगल पे, जैसे हम मरवा ने हमें बताया, तो यहाँ पर मैं करती हूँ, यहाँ पर मैं सिलेक्ट करके और यहाँ पे लिखती हूँ हेक्स कलर्स फॉर बिजनेस कार्ड। ठीक है, खाला आपकी स्क्रीन नहीं नजर आ रही। अच्छा अच्छा, सॉरी मैं दोबारा से करती हूँ, एक सेकेंड। श्रपा, वो आपसे ये बात शेयर करनी थी कि मैंने भी प्रिंटिंग कंपनी में ना थोड़े दिन काम किया था। जी जी, तो वहां पे जो कस्टमर होते हैं ना, वो अपना आपको बिजनेस कार्ड का पूरा कलर प्लेटलेट ला के देते हैं कि ये हमें चाहिए। बस बहुत से, मोस्टली सारे बताते हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रही हैं। तो मैं आपको ये बता रही थी ना तो कि जैसे, हाँ हाँ बोले। हाँ, तो वो बहुत से कलर्स ऐसे होते थे, जो डिजाइनर्स होते थे उनका डिपार्टमेंट अलग होता था, फिर वो दो कलर्स को मिक्स करके, तीन चार कलर्स को मिक्स करके एक कलर फाइंड करते थे जो कस्टमर ने किया है। फिर हम उसे मैच कर रहे होते थे काफी देर तक। जी तो आई थिंक कि वो
बहुत हर चीज बता रहे होते हैं, मेरा ख्याल जहाँ तक है हाँ, कि जहाँ जब तक एग्ज़ैक्टली। मैंने काम किया था तो यही था कि क्योंकि क्योंकि कस्टमाइज्ड देखो होता ना, है एवरीथिंग। मैंने आपको शुरू में जब शुरू के लेक्चर्स अगर आप मेरे सुनेंगी ना, तो मैंने जी आपको जी, यही बोला आपने था कि बताया था। हाँ, मैंने कहा था ना सम टाइम हमें कोई कलर अच्छा लग रहा होता है, लेकिन वो हाँ हाँ, क्योंकि पहले जो आप कस्टमर को पसंद नहीं होता। नहीं आता इवन कि एग्ज़ैक्टली। फॉन्ट भी बता रहे होते हैं कि हमें एग्ज़ैक्टली। ऐसे फॉन्ट में चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि बास जी फॉन्ट्स क्या होते हैं जो फ्री होते हैं ना, मोस्टली तो फ्री होते हैं, कुछ बाय भी करने पड़ते हैं। मेरे पास खुद इस तरह की कस्टमर्स आती हैं, जैसे वो मैं बोनी मोर का आपको बता रही थी, वो मुझे ऐसे ही हम्म करती थी कि ये वाला फॉन्ट मुझे चाहिए असरा, आप इसको ना इधर हम्म जगह से मैं आपको बाय करके दूँगी। तो वो मुझे बाकायदा बाय हम्म करके फिर मुझे भेजती थी वो उसकी फाइल ना, तो मैं उसको अपने पास डाउनलोड हम्म करती थी। तो अक्सर इस तरह के क्लाइंट्स होते हैं, क्योंकि उनके पास एक हम्म, कलर थीम उनके पास जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कोई लोगो पहले से डिज़ाइन किया हुआ है, उनके पास वो जी जी मौजूद है ऑलरेडी, तो अब वो चाहेंगे हम्म हमारे बिज़नेस कार्ड में, हमारे लेटर पैड में, हर चीज़ में वही हम्म, कलर्स आए ना, तो वही फिर हम क्या कलर होता है। और फिर वो वही जो आप बता रही थी, प्राइमरी कलर्स को ही मिक्स करके वो टर्शरी कलर्स और ये सब बिल्कुल, बनते हैं ना, तो वो बिल्कुल। कोई एक्सपर्टीज होते हैं जो वो कलर्स को हम भी कर हुँ, सकते हैं, हुँ, पर वो उनको बिल्कुल एग्जैक्ट करने के लिए कुछ होते हैं वो जो सिर्फ कलर पे ही काम करते हैं, उसकी थीम्स पे। तो जी, उनका डिपार्टमेंट ही अलग होता है, तो फिर वो लोग वो करके हमें फाइनल करके देते हैं कि अब आप ये कलर करके दें। तो जी। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस था, अभी यहाँ 2 डेढ़ 2 महीने मैंने प्रिंटिंग कंपनी में किया था, तो मैंने ये एक्सपीरियंस जो था वो आपसे शेयर कर दिया। हाँ, जज़ाकल्लाह। बिल्कुल सही आप बता रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये चीज़ें आपको आहिस्ता-आहिस्ता समझ में आएँगी। अब देखो यहाँ पर ये 25 ब्लू कलर पैलेट्स हैं, सही है? अब देखो ब्लू कलर में मैं इसको बड़ा करके दिखाना चाह रही थी आपको। यहाँ पर देखिए जैसे मरवा मरवा बता रही थी, अब यहाँ पर जितने भी ये कलर्स आ रहे हैं ना, तो इनके साथ कलर कोड भी लिखा हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा करूँ, तो यहाँ तुम्हें साइड में छोटे-छोटे कोड लिखे हुए हैं, ठीक है? अच्छा ये कोड आपको चाहिए, चाहे आप आई ड्रॉपर कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखो ये एक कलर की वो चल रही है। अब जैसे ये वाला देख लो जिसमें मेरा कर्सर घूम रहा है। इसमें ब्लू के 3 शेड है, एक व्हाइट है और एक ग्रे है, ठीक है? इसी तरह नीचे आओ इसमें इन्होंने पिंक भी ऐड कर दिया। लेकिन ये सारे क्या है बहुत ही सूदिंग एक साथ जो है वो आपस में मैच हो रहे हैं। ये नहीं हो रहा कि बहुत ही कोई ऑड लग रहा हो ना। तो ये इस तरह से बन रहे होते हैं। नीचे भी देखो ये वाले सारे ब्लू के शेड्स आ रहे हैं और आखिर में बिल्कुल लाइट व्हाइटिश की तरफ जा रहे हैं। यानी इसमें वो व्हाइट ऐड करते जा रहे हैं, तो वो इतने लाइटर टोन्स बन गए। तो इस तरह से कलर पैलेट्स उठाते हैं। अच्छा जो वो बात कर रही थी ना मरवा कि उसका कलर कोड भी होता है, तो आप कलर कोड भी टाइप करके लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला कलर देखती हूँ, सही है? इसको मैं यहाँ पे हम्म, फिल में डबल क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पर नीचे देखो तुम्हें यहाँ व्हाइट वाले बॉक्स में एक कलर कोड नज़र आ रहा है, ठीक है? जी आप इसको कंट्रोल सी करके अब आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्या करना है कंट्रोल सी मैंने कर लिया है, या तो इसको याद कर लीजिए, इसको ओके कर दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ कि एक और बॉक्स बना रही हूँ यहाँ पे और ये मैंने इसमें बना दिया कोई फॉर एग्जांपल मैंने एक रेक्टेंगल बनाई। अभी मैं इसको नन कर रही हूँ, सही है? अभी तो इसमें खुद ही से ऑटो पे हो गया। मैं इसको नन कर रही हूँ। अच्छा मैं चाह रही हूँ कि यही सेम कलर आए। तो अब मैं चाह रही हूँ बिल्कुल सेम आए और आई ड्रॉपर टूल मैं यूज़ नहीं करना चाह रही। तो मैं क्या करूँगी इधर डबल क्लिक करूँगी तो यहाँ पर 000 का मतलब होता है व्हाइट कलर मतलब नो कलर सॉरी नो कलर होता है। यहाँ पर आया मैंने कंट्रोल सी किया था वो मैं यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूँ। कंट्रोल वी करके जैसे ही मैं एंटर करूँगी ना, तो देखो वही सेम कलर आ जाएगा। ठीक है? जी, पर ये तो आप डिजाइनिंग में कर रही है ना, पर हम जैसे ना पेन पेन प्रिंटिंग करते थे, तो हमें जो है ना वैसे 2 3 कलर को मिक्स करके एक ऐसा शेड बनाना होता था कॉम्प्लिकेटेड सा, तो जी, वो हम नहीं कर पाते ना, अगर आप वैसे अगर करें तो, है ना? बिल्कुल। बिल्कुल हाँ, वो फिर आपको जी वही जी, बात है कि ट्राई करना पड़ता होगा ना, वो प्रैक्टिकली हाँ करना बहुत पड़ता सारे होगा। जी, वो हाँ, सारे तो वो मिला के फिर वो जो देखने होते हैं। डिजाइनर्स जो वो इस तरह के जो डिजाइनर्स होते हैं ना उनको उनको भी पता होता है कि कौन सा कलर जी मिला के क्या बनेगा जैसे दुपट्टा रंगने वाले होते हैं अब वो क्या होते हाँ, हैं वो तो एग्जैक्टली जी वही वो क्या होता है, करते हैं सही वो कह रही। वो क्या करते हैं वो कहते हैं हमें ओरिजिनल कपड़ा चाहिए। मैं हमेशा उसको देते हुए हम्म डरती हूँ कि भाई तुम ओरिजिनल कपड़ा मुझसे क्यों ले रहे हो? क्योंकि वो गंदा हो जाएगा लेकिन वो कहते हैं नहीं बाजी हम गंदा नहीं करेंगे, हमें बिल्कुल वो हम्म, देख-देख के बनाना होता है। तो वो क्या करते हैं मैंने जी उसको जी बनाते हुए खुद खड़े होके देखा था एक दफ़ा। तो वो क्या करते हैं थोड़ी-थोड़ी हाँ देर से ना उसको करीब करके देखता है फिर दूसरा कलर उसमें डालता है। फिर करीब करके जी, देखने के इसको बाद फिर ट्राई वो करके एक्सपर्ट होता है ट्राई करके देखता है थोड़ा सा हाँ, कोना ना। बिल्कुल, बिल्कुल जी जी और फिर वो थोड़ा-सा और कोई कलर मिलाता है मतलब उसको पता होता है कि कौन-सा कलर मिलाने से ये वाला शेड आएगा। है ना? आप जी, यही वो कहना चाहती हैं एक्सपर्ट्स ना? होते हैं ना जी। जी, बिल्कुल। तो हर कलर का कोड होता है। जैसे अब मैं ये वाला लूँगी, इसका मैं इसको यहाँ डबल क्लिक करके इसका कोड मैं देखना चाह रही हूँ या जो है वो यहाँ पे मैं डबल बल्कि यहाँ पर भी लिखा हुआ आ रहा है इसका कोड। देखो इसको भी अभी खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो यहाँ पर ऊपर ये जो खुला हुआ है ना पैलेट यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिख रहा है?
ये कलर कोड लिखा हुआ है। तो कभी ऐसा होता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप ये कलर कोड जो है ना वो टाइप कर देते हैं, वहां पर कलर इधर कर दिया, इधर कर दिया। तो जैसे मैं देखो, अच्छा मैं ये सिलेक्ट करती हूँ, इसका कलर कोड ये आ रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, कोई एक लेटर को हटा के कुछ और टाइप कर देती हूँ। 48 की जगह 38 और 7 कर देती हूँ, और डी कर देती हूँ जो पहले था। अब मैं एंटर करूंगी, शायद थोड़ा सा इससे हुआ है लेकिन कोई भी कलर अगर मैं चेंज करूंगी ना, मैं फर्स्ट को ड्रॉपर से ये वाला कलर ले, तो उसका कोड ही चेंज हो जाएगा। ये देखो, यहाँ पे कोड चेंज होता जाएगा। यहाँ मैं ये ले रही हूँ, ये कोड ऊपर ऊपर देखते जाना, कलर चेंज हो रहा है, कोड सही। मैं ये ले रही हूँ, हर जगह हर कलर का एक कोड होता है, जैसे मरवा बता रही थी। तो वो आप चाहे तो कोड ले लें, चाहे आप आई ड्रॉपर ले लीजिए। ओके, यहाँ तक आप लोगों को आई होप के समझ में आ गया होगा। और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो प्लीज आप लोग बोलें, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे ना आपको फिर समझ में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन करना तो जरूरी है। कोई भी बात आपको नहीं लग रही है, सदफ शेयर कर रही है, मरवा शेयर कर रही है, और भी कोई करना चाहते हैं, वरीशा आप करना चाहती हैं, आरिज आप करना चाहते हैं, तो कोई भी आप लोग बात जो है वो शेयर कर सकते हैं। आरिज, अपनी वो दिखा सकते हो स्क्रीन जो तुमने बिजनेस कार्ड बनाया था। अच्छा, मेरा इरादा था कि आज मैं फ्लायर भी आपको बताऊं ना, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो बहुत टू मच हो जाएगा। तो अभी हम आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें कोई भागना नहीं है। तो अभी हम इतना ही रखते हैं, फिर हम फ्लायर डिजाइन जो है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह सीखेंगे। ठीक है, तो अभी मैं चाह रही हूँ कि आप वन बाय वन एक एक चीज सीखें। तो अभी आप लोगों की असाइनमेंट क्या होगी, मैं अभी उसमें ग्रुप में शेयर भी कर दूंगी। आपने एक बिजनेस कार्ड क्रिएट करना है, उसी तरह से आप पिंटरेस्ट पे जाइए, और जाके आपको जो भी आपको अच्छा लगता है डिजाइन, आप वहां से सिलेक्ट कीजिए। जो भी आपको, फॉर एग्जांपल किसी को ये अच्छा लग रहा है, किसी को ये वाला डिजाइन अच्छा लग रहा है, किसी को ये वाला डिजाइन अच्छा लग रहा है। ये देखो, ये भी उससे मिलता जुलता है, जो मैंने अभी क्रिएट किया था ऑलमोस्ट उससे मिलता जुलता है। तो आपको जिसको जो डिजाइन अच्छा लग रहा है ना, वो सब डिफरेंट तरह के बनाइए। और देन फिर हम लोग अगली वाली क्लास में सबके डिजाइन शेयर करेंगे। अब देखिए, ये वाला जैसे है, इसमें कैसा डिजाइन है, इसमें यहाँ पे पेन टूल से बना हुआ है। यहाँ पे उसने यूं यूं करके पेन टूल से बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस लगा के ब्लैक बना दिया, ये वाला बना दिया। व्हाइट तो खुद नीचे होता ही है व्हाइट बोर्ड, और ये बना दिया। अच्छा, अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसको प्रिंट के लिए दे रही हूँ ना, तो मैंने क्या करना होगा, यहाँ से मैं जो बाहर बाहर चीजें लिखी है वो नहीं आएंगी प्रिंटिंग में, सिर्फ ये जो आर्टबोर्ड के ऊपर होगा वही आएगा। मैं कैसे सेव करूंगी, ये फाइल सेव करना भी आपको बता देती हूँ। यहाँ पे फाइल पे जाएंगी और इसको एक्सपोर्ट करेंगी, क्योंकि हमने सेव तो ऑलरेडी किया हुआ था। सेव करने से क्या होता है, वो इलस्ट्रेटर की फाइल को सेव कर देता है, पूरी इस फाइल को। लेकिन मैं चाह रही हूँ इसकी मैं इमेज बनाऊं, तो मैं यहाँ पे फाइल पे जाके एक्सपोर्ट करूंगी, एक्सपोर्ट एज। ठीक है, एक्सपोर्ट एज करूंगी, और यहाँ पर वो मुझसे पूछ रहा है बिजनेस कार्ड 1 और जेपैग में। ठीक है, ये जो है प्रिंटिंग जो है वो उसके लिए हम ये यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर वो कह रहा है यूज आर्ट बोर्ड, नीचे देखो यूज आर्ट बोर्ड, मैंने इसको क्लिक किया, वो कह रहा है ऑल। मैंने कहा ठीक है, रेंज रेंज कर लेते हैं, ऑल भी कर सकते हैं। और रेंज में क्या होगा, आप चाहे एक आर्ट बोर्ड कर लें चाहे दो कर लें। मैंने दोनों कर दिए, 1 से लेके 2 तक। अब मैं इसको डेस्कटॉप पे करना चाह रही हूँ, हाँ डेस्कटॉप पे ही हो रहा है, एक्सपोर्ट कर दिया। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या करना है आपने, RGB करना है, CMYK के। प्रिंटिंग के लिए मैं CMYK कर देती हूँ। ओके, ये मैक्सिमम है। मैं कह रही हूँ कि थोड़ी और हाई क्वालिटी आ जाए, लेकिन ये मैक्सिमम ही है, मेरा ख्याल है मैक्सिमम ही हाई है सबसे ना। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर वो आपसे, ये तो मैंने खुद ही सिलेक्ट किया था, 300 PPI। ठीक है, और उसके बाद जो है वो, ये वाला तो मुझे भी नहीं पता, टाइप ऑफ, ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको भी हम कुछ नहीं कर रहे, ओके कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको नीचे माइनस करके मैं आपको वहां पे दिखाती हूँ कि हुआ कि नहीं। इतने सारे वो खुले हुए, इन सबको माइनस करना पड़ेगा। इसको तो मैं क्रॉस कर देती हूँ जी, इसको भी क्रॉस कर देती हूँ। ठीक, यहाँ देखो, ये बिजनेस कार्ड हमारा जो मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया था वो ये रहा। एक ये वाला है, ये पहला आर्ट बोर्ड है इसका। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखाती हूँ ताकि दोनों साइड बाय साइड आ जाए। और दूसरा वाला कहाँ पर है, इसको मैं साइड में कर देती हूँ, यहाँ पे ये होगी ना, एक मिनट, हाँ ये यहाँ पे कर दिया इसको मैंने। और दूसरा वाला खोलती हूँ, ये इसका दूसरा पार्ट है, यानी दूसरा आर्टबोर्ड जो था जिसपे हमने डिटेल लिखी थी। इसको भी मैं छोटा कर देती हूँ ताकि दोनों साइड बाय साइड आ जाए। अब देखिए, सॉरी, ये कुछ और ही खुल गया, दोबारा करती हूँ, एक मिनट। वो उसमें मर्ज हो गया था, दो दो पिक्चर्स आपस में मर्ज हो गई थी। ये
साइड है और ये दूसरी है। इसको मैं साइड में करके दिखाती हूँ ताकि आप दोनों देख सकें। ये देखिए, ये ऐसे क्यों आ रहा है? कोई एक पेज खुला हुआ है जो उस पे आ रहा है। ठहरो, मैं दोबारा करती हूँ। मैं पहले इसको क्रॉस करके आपको दिखाती हूँ। सब कुछ क्रॉस कर देती हूँ। अब देखिएगा दोबारा से। ये देखिए, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है आप सबको? ये बार बार पता नहीं क्या कर रहा है। ये इस इमेज को क्यों लेके आ रहे हैं, नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ इसे। चले खैर, अभी वो खोल नहीं रहा। मैं कोई एरर इसमें दे रहा है ना, लेकिन मैं दोबारा से करती हूँ। एक दफा लास्ट ट्राई करती हूँ और नहीं होगा तो बस आप समझ जाएं कि नहीं। ये देखिए, अब आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? इसमें कोई एरर आ रहा है, वो दूसरी मेरी इमेजेस को खोलता जा रहा है ना। ये इससे तो नहीं हो रहा, एरो से नहीं। चलो, आप लोगों को समझ में तो आ गया ना। वन बाय वन हम कर लेते हैं, दोनों को नहीं रखते, एक एक करके खोल लेते हैं। जी, ये देखिए, ये इसका फ्रंट जो है वो है, और यहाँ पे एरो बनाता है। इसको मैं आगे करती हूँ। नहीं, ये कोई और पिक्चर खुल रही है। अब दूसरा वाला पार्ट आपको दिखाती हूँ। ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। यहाँ तक आप सबको आई होप के समझ में आ गया होगा, है ना? जी, यहाँ पे फिर हम क्लास को अपनी खत्म कर देते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं वो ले लेती हूँ। ओके, यस गॉट इट। ठीक है सदफ, थैंक यू। तो अभी आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो बताइए, और वरना फिर ये है कि आप लोगों की असाइनमेंट है कि आप लोग अपने लिए एक बिजनेस कार्ड तैयार कीजिए, कोई भी सैंपल। अगर आपके पास कोई बिजनेस कंपनी का नाम नहीं तो आप भी एबीसी कंपनी लिख दीजिए। और अगर आपके पास जो है वो नहीं है, जैसे सदफ आपका तो वो है ना, जो आप करती हैं डिजाइनिंग का जो काम करती हैं, तो उसका आपका नाम है, लोगो है, वो। जी हाँ, जी। सही है, वो आप डाल के अपना बना सकती हैं। और अगर तो किसी की कोई बोलिए। असरा भाई पूछना था कि बहुत से कार्ड में एम्बोस भी होता है ना? हाँ, वो तो फिर वो प्रिंटिंग के उस पे होता है ना। जैसे अच्छा, अगर आप ये, प्रिंटिंग होती है। हाँ, वो तो हम तो सिंपल बनाएंगे। अब फॉर एग्जांपल आप अभी हम आपको ना एक बर्थडे कार्ड बनाना भी मैं सिखाऊंगी। और आपकी वो जो वर्कशीट नहीं थी, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगी। जो आप वर्कशीट बना के मुझे दिखा रही थी ना, वो हम बड़ी जी अच्छी जी। परफेक्ट उसमें इलस्ट्रेटर पे इंशाल्लाह बनाएंगे। तो वो क्या होता ओके। है, पेपर क्वालिटी होती है। जैसे एम्बोज, ये पेपर जब आप प्रिंटिंग करते हैं ना, तो उस वक्त आप उसको बताते हैं, वो आपको सैंपल्स देगा। आप कहेंगे नहीं मुझे तो ये पीछे से इस तरह का टेक्सचर चाहिए, तो वो उस तरह का टेक्सचर में प्रिंट कर देगा। लेकिन सॉफ्ट कॉपी जो होती है उसमें हम कुछ नहीं करते, वो वैसे ही होती है, प्लेन। ठीक है। अच्छा, और गोल्डन कलर कैसे यूज करते हैं बिजनेस कार्ड्स में? गोल्डन वो कलर के लिए वो प्रिंटिंग भी, वाला? हाँ, वो भी पेपर होता है, यूजुअली तो पेपर होता है। लेकिन आप गोल्डन अच्छा। कलर का कलर कोड पता कर लीजिए। जैसे अब यहाँ पर मैं कर लेती हूँ कि गोल्डन कलर ले लेती हूँ इधर ना। यहाँ पर ले लेती हूँ गोल्डन कलर, गोल्डन कलर कोड। ये मैंने गोल्डन कलर कोड ले लिया। तो इस तरह से मेटेलिक गोल्ड या कोई गोल्ड के बहुत सारे शेड्स आ जाएंगे। जी, मेटेलिक गोल्ड का मतलब, हाँ, मेरा यही मकसद था, ये मेटेलिक वाला, गोल्ड। ठीक है। तो अब आप देखें इसका कलर कोड क्या है। इसका कलर कोड हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से कोई, वैसे भी हम इस तरह भी कर सकते हैं कलर तो कोड, इस तरह। हमें ये ऐसा लिखा हुआ है। सॉफ्ट कलर लग रहा है ना, वैसे वो शिमरी होता है ना, पर इसमें सॉफ्ट आ रहा है, प्रिंटिंग के वक्त होगा वो शिमरी। हाँ, वो प्रिंटिंग का वो लोग उस तरह की इंक यूज करते हैं, उस तरह का पेपर यूज अच्छा करते हैं। अच्छा। ठीक है, अच्छा जैसे अच्छा, सही गोल्ड बात। आउटलाइन जी, लगा बस देते यही हैं, पूछना। तो वो मोस्टली जी जी। प्रिंटिंग में आता है। लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगी कि गोल्ड टेक्सचर कैसे होगा ना, वो हम किसी हाँ, और वही क्लास में आपको टेक्स्ट। बता। हाँ, वो मैं आपको किसी ओके। और क्लास में बता दूँ। ठीक है। जी तो अभी ठीक है, बहुत थैंक ज्यादा यू। पाकिस्तानी जो है यहाँ पर, उनके बच्चों के लिए बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। कल सबकी क्लास वो भी होगी ना, स्कूल जाना होगा सबको। तो अभी यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं सदफ। फिर इंशाल्लाह जो भी आपकी क्वेरीज होंगी आप मुझसे वैसे भी पूछ सकती हैं। और जो है वो हम इसको बाद में अगली क्लास में भी डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्लायर डिजाइनिंग करेंगे। ओके, ठीक है। फिर यहाँ पे स्टॉप करते हैं। मैं आपसे वो शेयर कर दूंगी असाइनमेंट भी कि क्या करना है। और दूसरा ये कि आप लोग जो है वो इसको दोबारा से लेक्चर को सुन लीजिएगा, और उसके बाद जो है वो
आप लेक्चर को सुनने के बाद कोई चीज अगर मिस हो गई है तो भी आप मुझसे चैट पे पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू. अल्लाह हाफिज. See you all next week, inshallah. Okay, Allah Hafiz. Love you. Thank you. Love you. Thank you, Marwa. Jazakallah khair for your inputs. Vaisha, okay, Allah Hafiz. Maryam Shams, Allah Hafiz.